हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में बैलून उड़ रहे होते हैं। अरे क्यों ऐसा किया? जिंदन शौक होकर पूछती है। हैंसिंग पास में देखकर कहता है, अरे टेंशन मत लो, मुझे पता है तू क्या पूछने वाली है। मुझे ओके है मैं क्या पूछने वाली हूँ। उसी जवाब के देने से पहले वहाँ मीफेन भाग कर आती है। किसने ये सब किया? अब क्या करूँ? युआन आने वाला होगा। हैंसिंग कहता है, युआन क्यों आएगा? तभी देखता है कि आसपास की जगह में युआन और मीफेन का फोटो लगा हुआ होता है। युआन वहां आ जाता है। वो सोचता है गलत वक्त पे आ गया क्या? मीफेन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कैफे के दरवाजे पे जिंदन और हैंसन वेट कर रहे होते। अरे तूने मुझे ओके क्यों बोला? जिंदन पूछती है। हैंसन समझाता है, अरे अंदर काम ज्यादा था, बैलून चिपकाने में हेल्प करने के लिए ओके बोला था। इधर मीफेन डर डर के युआन से बात करती है। शायद मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, पर तब भी मुझे पता चला कि मेरा फेवरेट हीरो प्रिंस तुम हो। तब मेरे दिल में अट्रैक्शन होने लगा और कब ये अट्रैक्शन धीरे धीरे प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी पीछे से एक लड़का फोटो लेने लगता है। मीफेन कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? इसका जवाब देने से पहले युआन वो फोटो वाला को देख लेता और उसके पीछे भागने लग जाता। साथ में जिंदन और हैंसन भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। उसी वक्त पे यंतो कैफे के अंदर आती है। देख कर कहती, ओ तो प्रपोज हैंसन को किया जा रहा नहीं, युआन को किया जा रहा है। उसे अब चैन मिलता है। फिर जिंदन और मीफेन अपने रूम में लौट आते हैं। मीफेन कहती है, बहुत बुरा हो गया, लोग मुझे गंदा समझ रहे होंगे। जिंदन समझाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लीसी बात कर रहा होता है। अरे पता है क्या, ये सब बातें लीक हो गई है। लोगों को पता चल गया कि मीफेन ने युआन को प्रपोज किया है। उसकी फ़ोटो में हज़ारों लोग कमेंट कर रहे हैं। ये सब देखकर युआन शौक हो जाता है। इधर मीफेन भी कमेंट देखकर रो रही होती है। मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हो रहा है। तभी सही वक्त पे जिंदन वहाँ आती और कहती है, बस तू मेरी बात थोड़ा सुन। तभी युआन लाइव आ जाता है और कहता है, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ ये मैंने कभी नहीं बताया, मैं ही प्रिंस हूँ। और मार्क्स उतार देता है। सब लोग शौक हो जाते हैं। युआन कहता है, मुझे पता है मीफेन भी ये देख रही होगी, उसे नीचे बुला, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जिंदन मीफेन को कहती है, जल्दी नीचे जा। मीफेन जल्दी से नीचे आती है। वहाँ युआन के हाथ में बुकेट होता है। युआन उसे कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहना है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मीफेन हैरान होकर उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे युआन, हैंसेंग और लिंग सब मिलकर लीसी के कैफ़े में होते हैं। लिंग हैंसेंग से कहता है, अरे एक लड़की को कैसे प्रपोज करना चाहिए उसका नोट मेरे पास है, तुझे चाहिए क्या? हैंसेंग कहता है, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। इधर जिंदन और मीफेन वॉल क्लाइंबिंग प्लेस पर बैठे होते हैं और दोनों चिकन खा रहे होते हैं। तभी हैंसन का एक मैसेज आता है, मुझे तुमसे मिलना है, ऑफिस आ जाओ। ये पढ़कर जिंदन निकल जाती है, लेकिन उसके पैंट्स पे नीचे सॉस लग जाता है। अरे ये क्या हो गया? स्कर्ट पहन लो। मीफेन उसे स्कर्ट दे देती है। हैंसिंग उसका वेट कर रहा होता है। जब वो स्कर्ट पहनकर आती है, हैंसिंग देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा पैंट्स पहनकर लड़के जैसा ही घूमते रहती है। ये पहली बार है कि उसने स्कर्ट पहनी है। उस नोट के हिसाब से जो लिंक के पास था उसमें लिखा था, अगर एक लड़की स्पेशली ड्रेसअप करे तो इसका मतलब है कि उस लड़के पर उसका थोड़ा क्रश होता है। हैंसिंग सोचता है, तो जिंदन ने मेरे लिए स्पेशल स्कर्ट पहनी होगी। हैंसन उसे चिकन ऑफर करता है, यहाँ खा लो। लेकिन जिंदन कहती है, मैं मीफेन के साथ खाना चाहती हूँ। हैंसन बोलता है, ठीक है जाओ। लेकिन जिंदन अपना फ़ोन वहीं छोड़ देती है। हैंसन उसका फ़ोन उठाकर उसके पीछे चले जाता है। तब अचानक एक बॉल हैंसन पर गिरने वाला होता है, लेकिन जिंदन के हाथ में जो चिकन होता है वो उसे छोड़कर हैंसन को बचाने के लिए बॉल को जोर से मार देती है। हैंसन फिर एक और रूल याद करता है जो लिखा होता है, अगर कोई लड़की तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है तो इसका मतलब है ये लव है। हैंसन खुद से कहता है, जिंदन मुझसे प्यार करती है। फिर हैंसन कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है, क्या गिफ्ट दूँ जिंदन को। तभी उसके पास इंतोंग आती है और कहती है, क्या देख रहे हो? हैंसन जल्दी से बोलता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही देख रहा। तब वहाँ लिंग आता है और कहता है, मुझे एक हेल्प चाहिए, स्विमिंग कंपटीशन आ रहा है, क्या तू पार्टिसिपेट करेगा? हैंसन तुरंत कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। लिंग उदास होकर कहता है, मुझे पता ही था तू मना करेगा, बस ट्राई कर रहा था। इधर हैंसन एक ज्वेलरी मेकर को कॉल करता है और कहता है, मेरे डिज़ाइन के हिसाब से एक ज्वेलरी बना दो।
दूसरी तरफ इंतोंग जिनदेन से मिलने जाती है। इंतोंग कहती है न्यू ईयर्स सब फ्रेंड पार्टी करेंगे, तुम भी आ जाना। जिनदेन मीफेन कहती है ठीक है। तब मीफेन कहती है मुझे युआन से मिलना है और वो निकल जाती है। तभी इंतोंग कहती है हैंसेंग ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि पहले एक लड़का पानी में डूबकर मर गया था जो हैंसेंग का दोस्त था। तब से हैंसेंग को स्विमिंग और कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम तो साइकोलॉजी पढ़ रही हो ना, उसे थोड़ा बात करके हेल्प करोगी क्या? और नहीं तो देखो, हैंसेंग जितना भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीता है उसकी सारी फुटेज इसमें है, अगर ये देखेगा तो उसको पक्का मोटिवेशन मिलेगा। तब जिनदेन कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। ऐसा बोलकर उस पेन ड्राइव को हाथ में ले लेती है। जिनदेन सोचती है हैंसेंग को देखाऊं, तो हैंसेंग स्विमिंग करने के लिए रेडी होकर खड़ा है। अच्छा है शायद स्विमिंग करना शुरू कर दिया होगा, सोच रही थी कि उतने हैंसेंग अपनी पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पाता। स्विमिंग किए बिना ही वहाँ गॉगल्स नीचे गिराकर निकल जाता है। जिनदेन तुरंत दौड़कर गॉगल्स उठाती है, कुछ तो करना होगा सोचती है। उस दिन न्यू ईयर पार्टी के लिए इंतोंग के घर सब रेडी होते हैं। वह जिनदेन और मीफेन भी आती है। हैंसेंग बुलाता है मेरे पास आकर बैठो और जिनदेन भी मुस्कुराकर बैठ जाती है। एक तरफ युआन और मीफेन साथ बैठकर रोमांस करने लगते हैं तो दूसरी तरफ सब उसे चिढ़ाते हैं। तब मीफेन बोलती है मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ, इसमें बहुत सारे गेम्स है। बैग से बॉक्स निकालती है, हर एक को बॉक्स दिया जाता है और बोला जाता है जो भी टास्क अंदर दिया होगा उसको करना होगा। सबसे पहले युआन का पेपर खुलता है, उसमें लिखा होता है अपने पास वाले को उठाकर स्क्वेट करना होगा। तुरंत ही वह मीफेन को उठाकर करना शुरू करता है। सब लोग हंसने लगते हैं। अगला टास्क लिंक का होता है, गर्ल्स ग्रुप डांस करना होगा। लिंक तुरंत डांस करना शुरू कर देता है। इसी तरह गेम चलते रहता है। फिर जिनदेन का एक टास्क आता है, वो कहती है मैं नहीं कर सकती और पेपर अंदर ही छुपा देती है। लिंक आकर हैंसेंग का टास्क उठाता है, उसमें लिखा होता है अपने पास वाले या दूसरे साइड वाले को किस करना होगा। इंतोंग तुरंत स्माइल करने लग जाती है, लेकिन हैंसेंग बोल देता है ठीक है मैं जिनदेन को किस करता हूँ। जिनदेन शर्मा जाती है। सब लोग किस किस करके चिल्लाने लगते हैं। हैंसेंग कहता है सबके सामने पब्लिक में नहीं करूँगा, अगर करना है तो अकेली जगह चलते हैं। और हैंसेंग उसे खींचकर बाहर ले जाता है। इंतोंग को बहुत बुरा लगता है। जिनदेन सोचती क्या सच में किस करेगा। उतने में हैंसेंग अपने हाथ में एक छोटा पेंडेंट निकाल लेता है, उसको जिनदेन को देने और प्रपोज करने का प्लान बनाया था। बोलता है मैं बहुत दिन से तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और धीरे धीरे उसके पास जाता। जिनदेन भी देख रही होती है। तभी एक स्विच ऑन हो जाता है और तुरंत एक स्पेशल अरेंजमेंट दिखाया जाता है हैंसेंग के लिए। उसमें हैंसेंग के सारे कंपटीशन के विनिंग फुटेज दिख रहे होते हैं। जिनदेन चिल्लाती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और वीडियो में हैंसेंग जीतने के बाद फ्रेंड्स के साथ मेडल लेने का सीन चलता है। ये देखकर हैंसेंग को ट्रॉमा वापस ट्रिगर हो जाता है। हैंसेंग गुस्से में चिल्लाता है मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना वाली तुम हो कौन, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, और वहाँ से निकल जाता है। इंतोंग देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जिनदेन और मीफेन क्लास ख़त्म करके निकलते हैं और न्यू ईयर के लिए उनको छुट्टी मिलती है। मीफेन बोलती है चलो ना मेरे साथ घूमने, बट जिनदेन बोलती है मैं दादी के घर जा रही हूँ। जिनदेन दादी के घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, और अंदर चली जाती है। तभी एक पार्सल आता है। पार्सल में क्या आया है कहकर जिनदेन खुद ही खोल देती है। देखती है कि टैबलेट्स आए हुए हैं और वो भी हैंसेंग ने ही भेजे थे। जिनदेन बोलती है आप बीमार हो क्या? दादी बोलती है बेटा ये कुछ सीरियस नहीं, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, और समझा देती है। जिनदेन बोलती है आपने मुझे नहीं बताया और हैंसेंग को पता है? दादी कहती है मैंने ही मना किया था तुम्हें बताने को। फिर दादी को बताए बिना जिनदेन नेक्स्ट दिन डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि दादी बहुत ही खतरनाक कंडीशन में है, जल्दी से जल्दी सर्जरी करना ज़रूरी है। ये सुनकर जिनदेन रो पड़ती है। फिर जिनदेन वापस दादी के घर जाती है। दादी अपना काम करती रहती है। जिनदेन सोचती है अगर दादी को ऑपरेशन करना है तो पैसे इकट्ठा करना होगा, और जिनदेन बोलती मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए मुझे सिटी वापस जाना पड़ेगा। दादी बोलती है ठीक है, और जिनदेन निकल जाती है। कॉलेज आकर हॉस्टल में रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदर आने मिलता ही नहीं है। इधर हैंसेंग और इंतोंग बूढ़े लोगों और बीमार लोगों के लिए वॉलेंटियर सर्विस करते हैं। लोगों को लगता है कि हैंसेंग और इंतोंग एक अच्छे कपल है, लेकिन हैंसेंग को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। इंतोंग ये सब सुनकर स्माइल करती है। तीनों सोचते हैं कहीं बाहर जाएं, लेकिन हैंसेंग बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता, और ये कहकर चला जाता है। इंतोंग उदास हो जाती है। फिर लिसी और इंतोंग जा रहे होते तभी देखते हैं जिनदेन एक कार्टून ड्रेस पहनकर पैम्पलेट बांट रही होती है। उन्हें शौक लगता है और गाड़ी रोक देते। लिसी बोलता है जिनदेन तुम यहाँ क्या कर
जिंदन बोलती है पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। लिसी बोलता है काम हो गया तो आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लिसी बोलता है पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। जिंदन बोलती है मुझे कार सर्विस करने आती है, मैं देख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद कार चालू हो जाती है। जिंदन बोलती है टेम्प्रोरी है, तुम्हें कार सर्विस करवानी पड़ेगी। लिसी बोलता है ठीक है। वहाँ मैकेनिक बोलता है इतना लंबा चल के गाड़ी आई, ये बहुत बड़ी बात है, कैसे आई। लिसी बोलता है मेरी फ्रेंड जिंदन ने हेल्प की। मैकेनिक पूछता है तुम्हें मैकेनिक का काम भी आता। जिंदन बोलती है हाँ सर, मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए, मैं अच्छा काम करूँगी, मुझे बस यहीं रहना और सैलरी चाहिए। मैकेनिक बोलता है तुम लड़की हो, यहाँ रहना सही नहीं लगेगा। तभी इंतंग बोलती है इस लड़की को यहीं रहने दीजिए ना। तो मैकेनिक मान जाता है। अगले दिन कार लेने जाना होता है। लिसी सीधा हैंसेन के पास जाता और बोलता है अरे जिंदन से बात किया क्या। हैंसेन बोलता है नहीं, बात नहीं हुई। तो लिसी कहता है ठीक है, मैंने कार रिपेयर के लिए दिया है और तू कल जाकर ले आना। अगले दिन हैंसेन निकलता है, तभी उसे जिंदन की आवाज़ सुनाई देती। घूमकर देखता है तो जिंदन कार से बाहर आती है। हैंसेन हैरान हो जाता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिंदन भी शौक होती है और कहती है पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। हैंसेन वहाँ का माहौल देखता है। हैंसेन तुरंत बोलता है अगर पैसे चाहिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ। जिंदन बोलती है नहीं, मैं खुद कमा लूँगी। तो हैंसेन कहता है तुम जो चाहो करो, तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चला जाता। लेकिन अकेले बैठ के हैंसेन परेशान होता है। हैंसेन पूछता है तुम्हें पता है जिंदन वहाँ काम कर रही है। लिसी कहता है हाँ पता था, शायद उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। फिर हैंसेन सोचता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, शायद इसीलिए ज़रूरत होगा। तब उसे एक आइडिया। जिंदन जहाँ रह रही होती है उस जगह पर जाकर बोलता है मेरी एक छोटी बुआ है जो अभी कॉलेज में है, पापा की छोटी बहन है, विदेश चली गई है, उस घर को साफ करने के लिए एक लड़की चाहिए। तुम वहाँ रहो, साफ करो और यहाँ भी काम कर सकती हो, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। जिंदन पहले मना करती है नहीं मैं नहीं आऊँगी। हैंसेन कहता है तुम सोच लो और एग्रीमेंट रखकर चला जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बिना शर्ट के नहाने जाता है। जिंदन से कहता है शैम्पू है क्या, थोड़ा पीठ पे लगा दोगी। जिंदन घबरा जाती है और स्क्रीन क्लोज करती है। तुरंत हैंसेन को मैसेज करती है मैं वो काम ले रही हूँ, वहाँ रखकर क्लीन कर दूंगी। असल में उस आदमी को भी हैंसेन ने ही पैसे दिए ताकि जिंदन वहाँ से निकल सके। अब हैंसेन जिंदन को लेकर अपनी बुआ के घर जाता है। घर देखकर जिंदन कहती है वाह घर कितना क्यूट है। हैंसेन कहता है तुम यहाँ रहो और क्लीन करो, घर नया जैसा चमकना। जिंदन कहती ठीक है और कहती है मेरी दादी ने तुम्हारे लिए खाना भी दिया है, तुमने मेरी दादी की बहुत हेल्प की। हैंसेन हैरान होकर पूछता है तुम्हें दादी के बारे में कैसे पता चला, मैं छुपाना नहीं चाहता था। जिंदन कहती है मुझे पता था तुम कुछ छुपाना नहीं चाहते, दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर जिंदन कुकिंग इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। हैंसेन बोलता है तुम बनाओ, मैं बाद में आकर खा लूँगा, बस ज़्यादा नमक मत डालना, और चला जाता है। जिंदन घर को साफ करती है और कुकिंग शुरू करती है। हैंसेन आकर खाना खाता है, बोलता है बहुत अच्छा है। जिंदन कहती है हाँ अच्छा है, पर एक डिश मेरी फेवरेट है जो यहाँ आसानी से नहीं मिलती, वो मैं बहुत अच्छा बना सकती हूँ। अगले दिन फिर से हैंसेन वॉलेंट्री वर्क पे जाता है। उसके बाद जिंदन का फेवरेट डिश लेकर जिंदन के घर की बेल बजाता है। जिंदन खोलती है। हैंसेन बोलता है देखो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, जल्दी से बनाओ और खिलाकर दिखाओ मुझे कितना टेस्टी है। फिर जिंदन खाना बनाकर लाती है। हैंसेन कहता है अच्छा तो है, और कहता है इसके साथ और कुछ आइटम चाहिए क्या, और दोनों मिलकर ऑनलाइन ऑर्डर करने लगते हैं। अरे इतना सारा ऑर्डर क्यों कर रहे हो बोलकर जिंदन उसका फ़ोन खींच लेती। फिर दोनों मजाक मजाक में एक के बाद एक ऑर्डर कर देते हैं। अगले दिन भी वॉलेंट्री वर्क ख़त्म होता है, सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ कोई बोलता है आज पहली बर्फ़ गिरने वाली है, कहते हैं जो लवर्स फर्स्ट स्नो में एक साथ होते हैं उनका प्यार हमेशा के लिए होता है। इस वक्त पे इंतोंग आ जाती अरे आज तो कोई रीज़न देकर बाहर नहीं जा सकता, आज हम सबका वॉलेंट्री वर्क ख़त्म हुआ है इसलिए सबको डिनर करना एक साथ है। हैंसेन सोचता अरे मैं तो जिंदन को बारबेक्यू ले जाने का प्लान बनाया था, अब क्या करूं, पर उसका पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो जिंदन को मैसेज करता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, लेकिन जिंदन तब तक होटल पहुंच जाती है और वेट करने लगती है। बहुत देरी तक वो उसका इंतज़ार करती है पर हैंसेन आता ही नहीं। हैंसेन एक्चुअली अपने पूरे वॉलेंट्री ग्रुप के साथ डिनर करने चला जाता है और जिंदन को सिर्फ एक मैसेज आता है मैं लेट हो जाऊँगा, आ रहा हूँ। फिर जिंदन बाहर जाती है होटल से और स्नोफॉल गिरने लग जाता है। फिर उसके सामने हैंसेन भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर हैंसेन उसके पास जाकर कहता है चलो घर चलते हैं, तो दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों घर जाकर खाना शुरू करते हैं। पहली बर्फ गिर रही होती है। हैंसेन कहता है इसका मतलब तुम्हें पता है। जिंदन बच्चों की तरह पूछती है क्या मतलब। हैंसेन बोलता है कुछ नहीं, चलो थोड़ा वाइन ले आता हूँ,
और वो उठकर चला जाता है। उसी वक्त मीफेन मैसेज भेजती है, अरे मैंने नया फेसबुक पोस्ट डाला है, जाकर लाइक कर देना। जिंदन ओपन करती है और उस फोटो को देखती है और मीफेन के कैप्शन को भी देखती है, फर्स्ट स्नो में अपने लवर के साथ, मतलब हम कभी अलग नहीं होंगे। ये देखकर जिंदन को पहली स्नोफॉल का मतलब समझ आता है। फिर वो जाकर सोफे पे बैठ जाती है। हैंसेंग भी वाइन लेकर आता है। तभी जिंदन एक फ़ोटो देखती है जिसमें हैंसेंग अपने फ्रेंड्स के साथ है। पूछती है, ये लिंग है, ये युआन है, ये तुम हो, और ये तुम्हारा सीनियर, ये लड़का कौन है? मैंने पहले नहीं देखा। हैंसेंग कहता है, उसका नाम नन युआन है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड था, अब मर गया। जिंदन कहती, ओ माफ़ करो, बिना जाने पूछ लिया। हैंसेंग बोलता है, नहीं, मुझे ही माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। उस दिन न्यू ईयर पार्टी में भी चिल्लाया था। मैं और नन युआन लगभग एक साथ बड़े हुए भाइयों की तरह, स्विमिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। और फ्लैशबैक दिखाता है, एक दिन स्विमिंग करने गए थे हैंसेंग, उसके दोस्त नन युआन और इंतोंग तीनों। तब नन युआन ने मना किया था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ। हैंसेंग बोला, अरे कुछ नहीं होता, चलो। और तीनों पानी में गए, हर बार की तरह ड्राइव मार के मज़े ले रहे थे। पर अचानक देखा तो नन युआन के ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रॉब्लम हो गई थी, खाली हो गया था। हैंसेन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर हैंसेन का सिलेंडर में भी प्रॉब्लम हो जाता है। दोनों ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन नन युआन की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोनों बहुत खतरनाक सिचुएशन में चले जाते हैं। तभी वहाँ इंतोंग आ जाती है। सिर्फ एक ही इंसान बच सकते है, तो वो हैंसेंग को बचा लेती है और उसी वक्त तक नन युआन मर चुका होता है। ये सब बताकर हैंसेंग इमोशनल हो जाता है। तब जिंदन बोलती है, तो उस वीडियो में नन युआन था, सॉरी मुझे नहीं पता था। हैंसेंग बोलता है, कोई बात नहीं। फिर दोनों शांत होकर स्नोफॉल का मज़ा लेने लगते हैं। नेक्स्ट डे मीफेन युआन जिंदन के घर डोरबेल बजाते हैं। इधर जिंदन हैंसेंग के चेहरे पर पैर रखकर सो रही होती है। युआन कहता है, क्या जिंदन यहीं रहती है? ये हैंसेंग की आंटी का घर है। फिर जिंदन उठती है और देखती है मीफेन और युआन बाहर हैं। जिंदन शॉक हो जाती है, सोचती है अगर उन्होंने देखा कि हम दोनों सारी रात एक साथ थे तो गलत समझ लेंगे। तुम छुप जाओ, कहती है। हैंसेंग मजबूती से बैठा हो रहता है और बोलता है, मैं नहीं भागूंगा। तभी युआन बोलता है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है, शायद अंदर कोई दिक्कत हो। वो बाहर छुपी हुई चाबी ले लेता है। जिंदन हैंसेंग को खींच के भगाने की कोशिश करती है, पर जिंदन हैंसेंग पर गिर जाती है। जिंदन उस पर गिरते ही और उसी वक्त दोनों डोर खोल देते हैं और अंदर आ जाते हैं। ये सीन देखकर सब शौक हो जाते हैं। युआन हैरान होकर कहता है, ये क्या हो रहा है? जिंदन तुरंत बोलती है, आप गलत समझ रहे हो, जैसे आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। तब मीफेन मजाक उड़ाती है, पर तुम दोनों ने तो रात एक साथ गुजारी है ना। जिंदन बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मीफेन और कुछ कहने वाली होती है, तब युआन उसका मुंह बंद कर देता है, बोलता है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। फिर कुछ टाइम बाद सब एक साथ डिनर करते और डिनर की एक पिक फेसबुक पर अपलोड कर देते। इंतोंग उस फोटो को देखती है और सोचती है, ये चार लोग एक साथ कैसे हैं? जिंदन भी हैंसे के आंटी के घर क्यों रुकी है? इंतोंग तुरंत ड्राइवर को बोलती है, रिपेयर शॉप चलिए। वहाँ पहुँचते ही इंतोंग जिंदन से पूछती है, तुम हैंसे की आंटी के घर क्यों रुकी है थी? जिंदन बोलती है, मुझे अलग से रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हैंसेंग मुझे वहाँ ले गया। और कहती है, मुझे नन युआन के बारे में पता चल गया है। इंतोंग कहती है, मुझे उस दिन कहना चाहिए था, पर मैं भी उस इंसिडेंट से जुड़ी हूँ, इसलिए कुछ भी नहीं कह पाई, सॉरी। फिर जिंदन को कोई बुलाता है तो वो चली जाती है। घर आकर सफाई करना शुरू करती है। तभी डोरबेल बजता है। डोर खोलकर देखती है तो हैंसेंग आया था, साथ में सामान लेकर। जिंदन पूछती है, तुम सूटकेस क्यों लाए हो? हैंसेंग बोलता है, मुझे एक वॉलेंट्री वर्क के लिए पास के गांव जाना होगा, लौटने में 1 हफ्ता लगेगा। तुम यहाँ सेफ रहो, दरवाज़ा लॉक करके रखना, विंडो बंद करना, सब्जी भी लाया हूँ। ये कहकर हैंसेंग निकल जाता है, पर हैंसेंग का दिल नहीं मानता जिंदन को अकेला छोड़ने का। वो लिंग को फ़ोन करता, तुम बार बार उसे देखने आओगे, समझे? लिंग तुरंत कहता, ठीक है, मैं देख लूँगा। जिंदन खाना बनाती है, तभी लिंग आ जाता है, उसके साथ खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती, वो है जीशा, जो कि हैंसेंग की आंटी है। लिंग उसे देखकर डर जाता और जिंदन भी।
लिंग तुरंत मौका देखकर भाग गया और जिंदन भी भागने लगती है, बट उसे रोककर आंटी जिंदन से पूछती है, तुम कौन हो, मेरे घर में क्यों रह रही हो। जिंदन बोलती है, सॉरी, बिना बताए यहाँ रुक गई थी, अभी निकल जाती हूँ, और जल्दी से चली जाती है। तभी इंतोंग और हैंसिंग एक साथ जा रहे होते हैं। हैंसिंग का फ़ोन बजता है। जिंदन की दादी का तबीयत खराब हो गया। कॉल आया कि दादी को तुरंत हॉस्पिटल ले गए हैं। हैंसिंग बस बीच में रुकवाता है और दौड़ कर चला जाता है। जिंदन को कॉल भी करता है, बट उसका फ़ोन नहीं लगता। इधर जिंदन ने रास्ते में एक लड़की से पावर बैंक मांगा क्योंकि उसका फ़ोन डिस्चार्ज था। जैसे ही फ़ोन खोलती है, उसमें हैंसेंग का मैसेज आया होता है। उसमें लिखा था कि दादी बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखकर जिंदन बिजली की तरह दौड़ती है, हॉस्पिटल जाती है। उधर हैंसेंग वेट कर रहा होता है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सफल हो गया। जिंदन को तब जान में जान आता है। फिर जिंदन दादी से मिलती है। दादी बोलती है, जिंदन, मैं तुझे परेशान करती हूँ ना, आज चाइनीज़ न्यू ईयर है और तू हॉस्पिटल में मेरे साथ परेशान हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ज़रा बाहर घुमाती। जिंदन बोलती है, दादी, जहाँ आप हो वही मेरे लिए सबसे खुशी का जगह है। रात हो जाती है। जिंदन हॉस्पिटल से निकल कर जा रही होती है। तब हैंसेंग बुलाता है, अरे रुको, चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल के बाहर ही पटाखे फूट रहे थे, वहीं हैंसेंग जिंदन को ले गया। बिल्कुल सही टाइम पे न्यू ईयर शुरू हो जाता है। पटाखे फूट रहे होते, जिंदन बहुत ही खुश हो जाती है। जिंदन हैंसेंग को देखकर हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर बोलती है, तो हमारा हैंसेंग भी सेम टू यू बोलकर मुस्कुराने लगा। इधर दोबारा हॉस्टल रीओपन हो रहा है। जिंदन के रूम में टोटल 3 लोग ही थे, 4 बेड थे। तो इंचार्ज आकर बोलती है, मिफेन को एक नई लड़की आ रही है। मिफेन बोलती ओके। फिर जिंदन पूछती है, कौन आने वाली है। तो पता चला फैशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, लेकिन मैं युआन के साथ बाहर जा रही हूँ, तो इस बेड को क्लीन कर दे, ऐसा मिफेन ने जिंदन से कहा। तो जिंदन बोलती, ठीक है, मैं क्लीन करती हूँ। दादी की तबीयत ठीक हो गई थी, इसलिए उन्हें सेफली घर छोड़कर जिंदन हॉस्टल आई थी। फिर क्लीन करके सोचती है, चलो एक शावर ले आती हूँ। बिल्कुल उसी वक्त जो लड़की रूम में शिफ्ट होने वाली थी वह हैंसेंग की बुआ थी। उसको ड्रॉप करने के लिए हैंसेंग भी साथ आया। वो रेस्ट रूम जाने की बोलकर चली गई थी। तब हैंसेंग अंदर आया और सूटकेस रखा। वहाँ एक फ़ोटो देखता है जिंदन और उसकी दादी का। ओ, मतलब जिंदन यहीं रहती है, ये सोचता ही रहता है कि तभी रेस्ट रूम से जिंदन की आवाज़ आती है, अरे मिफेन, मुझे टॉवल दे दो प्लीज़। हैंसेंग सोचता है, मैं टॉवल कैसे दूँ। फिर दूर से टॉवल दे देता है और चला जाता है। जिंदन बाहर आती है, उसके पास एक मैसेज आता है, कुछ नए क्लब बंद हो रहे हैं। तो जिंदन मिलती है हैंसेंग से और पूछती है, कौन से क्लब बंद होंगे। तो हैंसेंग कहता है, अगर नए क्लब में टैलेंट ना हो, कोई मेडल ना जीते, तो पक्का बंद हो जाते हैं। ये कहकर चल जाता है और जिंदन सोचती है, ये तो मेरा ही क्लब है, और टेंशन में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जिंदन सबको ट्रेन कर रही होती है। जीसा आती है। जिंदन देखती है ये तो हैंसेंग की बुआ है। जीसा आकर जिंदन से कहती है, तुम प्रेसिडेंट हो ना, ये लो मेरा फॉर्म। जिंदन तुरंत देख लेती है। जीसा तो पहले इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी है, बहुत मेडल जीत चुकी है। जिंदन सोचती है, अगर ये ज्वाइन करे तो पूरा क्लब बच जाएगा। लेकिन जीसा कहती, अरे ये रोप कितनी पुरानी है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कोच भी यहाँ सही नहीं है, मैं यहाँ आके क्या करूँगी, और अपना एप्लीकेशन वापस ले जाती है। जिंदन देखकर सोचती है, यही तो हमारा ग्रुप बचा सकती है, मुझे किसी भी तरह इसे मनाना होगा। और रूम में जाती है और देखती है कि उसकी नई रूममेट और कोई नहीं, जीसा ही रहती है। जिंदन कहती, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जीसा बोलती, अच्छा, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर मुझे वॉल क्लाइंबिंग में हरा दोगी तो मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूँगी तुम्हारा। अगले दिन सीन में यिंतों के पास एक लड़की आती है और बोलती है, मैं लिसी को बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ उसे मेरा लव लेटर दे दो। यिंतों तुरंत हाँ बोल देती है, लेकिन असल में यिंतों तो जेलस टाइप होती है। वो लेटर को कचरे के डब्बे में डालने लग जाती है। तभी जीसा आ जाती है, पूछती है, तुम हमेशा ऐसे ही फेंक रहोगी क्या। यिंतों तुरंत संभालती है और बोलती है, लिसी, तुम्हारे लिए एक लव लेटर आया है। मजबूरी में वो लेटर उसे दे देती है। तभी लिंग आकर मजाक में बोलता है, कौन है जो तुझे लव लेटर देती है। जीसा गुस्से में बोलती है, कोई भी लेटर देता है, तुझे उससे क्या, अपना मुंह बंद रख। लिंग और जीसा दोनों के बीच हमेशा की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। हैंसेंग सब देख रहा था। हैंसेंग को पता होता है कि जीसा ने चैलेंज किया है जिंदन को, तो हैंसेंग बोलता है, चैलेंज करना ज़रूरी था। जीसा बोलती है, तुम्हें उससे क्या, और वो वहाँ से चली जाती क्योंकि जीसा किसी की सुनती नहीं है।
इधर जिनदेन भी बहुत ज़्यादा वॉल क्लाइंबिंग प्रैक्टिस करती है। तभी जीसा उसे देख रही होती है तो वहाँ हैंसिंग आ जाता है और कहता है तुम तो प्रोफेशनल हो और जिनदेन अभी नहीं सीख ही रही है। लेकिन जीसा कहती है मैं उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ इसलिए मैं कंपटीशन कर रही हूँ। हैंसिंग फिर जिनदेन के पास आता है और उसे पानी देता है और बोलता है चलो मेरे साथ। उसी बीच पे ले जाता है, उसे बोलता है थोड़ा फ्रूट खा लो। जिनदेन खाते हुए कहती है मैं जीसा को क्लब में लाऊंगी चाहे जो भी हो जाए। ये सुनकर हैंसिंग मुस्कुराता है। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है। सब लोग देख रहे होते हैं। जिनदेन और जीसा दोनों वाल चढ़ना शुरू करते हैं। सब लोग जोर जोर से मोटिवेट कर रहे होते हैं। जिनदेन को देखकर जीसा सोचती है ये लड़की नहीं है पर फिर भी मेरे साथ कॉम्पीट कर रही है। जिनदेन फिसल जाती है, उसे चोट भी लग जाता है बट तब भी ट्राई कर रही होती है चढ़ने के लिए। तो जीसा रुक जाती है और जानबूझकर जिनदेन को जीतने दे देती है। नीचे आकर जीसा कहती है मैं हार गई इसलिए अब मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन करती हूँ और वो मान जाती है। जिनदेन के जीतने पर सब खुश हो जाते हैं। हैंसन आकर देखता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? जिनदेन बोलती है छोटी सी चोट है। हैंसन तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और कहता है छोटी सी है तो मैं वो देख लूँगा, चलो मेरे साथ। फिर हैंसन जिनदेन की चोट में दवाई लगाता और कहता है अब ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। फिर जीसा पूरा कोच का जिम्मेदारी उठाती है और सबको ट्रेनिंग देने लगती है। थोड़ी ही देर में जीसा का बर्थडे आता है। जिनदेन केक लेकर आती है। सब लोग बर्थडे विश करते हैं और गिफ्ट देते हैं। तभी पहली बार जीसा दिल से खुश हो जाती है और मुस्कुरा देती है। थैंक्स बोलकर जीसा चुपचाप सब गिफ्ट्स ले लेती है। फिर वो कहती है मेरा बर्थडे है, ये कैसे पता चला मुझे समझ नहीं आया। जिनदेन कहती है हमने सर्टिफिकेट में देखा था। हैंसिंग वहाँ आने की कोशिश करता है तभी थोड़ा केक उस पर गिर जाता है लेकिन पूरा केक तो लिंग के ऊपर ही गिर जाता है। जीसा ये सब करके भाग जाती है। जिनदेन आकर हैंसिंग के कपड़ों से चिपका हुआ केक साफ करने लगती है। हैंसिंग बस हंसते रहता है। उसके बाद जीसा, हैंसिंग, जिनदेन और लिंग चारों लोग मिलकर बाहर जाते हैं। जीसा कहती है आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं जितना पिलाऊं सब लोग पी लेना। ये बोलकर हैंसन और लिंग को और पिलाती है। सब मिलकर पीने लगते हैं। सबसे पहले हैंसन को बहुत तेज नशा चढ़ जाता है। हैंसन सीधा बाहर निकल जाता है। जिनदेन उसे किसी तरह टैक्सी में बैठाती है। जिनदेन उसके पास जाती है और कहती है पीने के बाद कम से कम क्यूट तो लग रहे हैं और फिर उसका गाल पकड़कर खींचती है। अचानक हैंसन अपनी आंखें खोलकर कहता है क्या कहा तुमने? और फिर वो उसके बिल्कुल पास जाता है जैसे किस करने वाला हो। तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है। हैंसिंग सामने जाकर विंडो से टकरा जाता है। जिनदेन को एकदम शर्म आ जाता है। इधर दूसरी तरफ जीसा लिंग को संभाल कर ले जा रहा होता है। लिंग उसे बोलता है मेरे पोकर कार्ड कहाँ रखे हैं? जीसा बोलती है बहुत रेयर कलेक्शन है, मैंने संभाल के रखा है। बट ये बता देती है लिंग को पोकर कार्ड मेरे लॉकर ड्रॉर में है। अगली सुबह लिंग हैंसिंग को उठाता है, उठ जा। हैंसिंग उठता है और बोलता है कल मुझे कौन लेकर आया? तो लिंग बोलता है जिनदेन तुझे छोड़कर गई है। हैंसिंग सोचता अरे कल हमने कुछ किया। फिर उसे याद आता है कि वो जिनदेन को किस करने गया था। फिर सोचता है शायद मैंने प्रपोज भी कर दिया होगा, गिफ्ट भी दिया होगा, मतलब अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। लेकिन जिनदेन अपने कपड़े धोने में बिजी होती है। तभी जिनसा उठ जाती है और कहती है कल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया है, चलो गिफ्ट देखते हैं। बर्थडे गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें वही गिफ्ट होता है जो हैंसिंग ने जिनदेन के लिए ख़रीदा था लेकिन पार्टी में मिस हो गया और जीसा के पास चला गया। जिनदेन बोलती है ये एक मैथ एंजल का लॉकेट है। जीसा कहती है हैंसिंग वही लाया होगा ये सब और कहती है ठीक है कम से कम तुझे पता है तो ये पेंडेंट के बारे में तो तू पहन ले। और वो जिनदेन के गले में चेन पहना देती है। फिर जिनदेन क्लास के लिए निकल जाती है। बाहर आते वक्त हैंसिंग उसे देखता है। हैंसिंग सोचता है हमने प्रपोज किया था इसलिए ही उसने ये चेन पहना होगा। उसे थोड़ा शर्म लगता है। जिनदेन को भी कल की बात याद आती है जब हैंसन उससे चिपक कर बात कर रहा होता है। उसे भी हल्का शर्म आता है। दोनों बिना समझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। हैंसन सोचता है अब तो हम कपल बन गए। जिनदेन कैजुअली आगे चली जाती है। दोनों एक साथ कॉलेज पहुंच जाते फिर लंच के लिए जाते हैं। हैंसन सोचता है जिनदेन का हाथ पकड़ ले। वो ट्राई करता है लेकिन गलती से पास वाले लड़के का हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद हैंसन जिनदेन की तरफ देखकर हंसता है। जिनदेन भी कैजुअली हंसती है। हैंसन सोचता है मेरे फेस पे कुछ चिपका है क्या और अपना चेहरा टच करता है। तभी उस लड़के का हाथ भी उसी
के चेहरे पर आ जाता है। हैंसेंग मुड़कर देखता है तो वो लड़का उसका हाथ पकड़े हुए होता है। लड़का बोलता है, मेरा हाथ क्यों पकड़े हो? हैंसेंग शर्मा के भाग जाता है। जिंदन भी उसके पीछे आ जाती है। जिंदन बोलती, मैं जा रही हूँ, और हॉस्टल के अंदर जाने लगती। तभी हैंसेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बस 1 मिनट मेरी बात सुनो। इतने में हैंसेंग का फ़ोन बजता है। हैंसेंग बोलता है, मैं फ़ोन करके आता हूँ, मेरी आंटी का कॉल है। जीसा पूछती है, कैसा मुझे गिफ्ट दिया? अजीब सा, मैंने जिंदन को पहना दिया वो गिफ्ट। हैंसेंग तुरंत गुस्सा होकर कहता है, क्या तुमने दिया है? मैंने तो उसके लिए स्पेशली गिफ्ट खरीदा था, तुम्हारे लिए नहीं। ये बोलकर हैंसेंग फ़ोन कट कर देता है। तो इधर जीसा कुछ समझ नहीं पाती। हैंसेंग वापस आता है लेकिन जिंदन के सामने कुछ नहीं बोल पाता। जब जिंदन पूछती है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं, हैंसेंग झूठ बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया था, और वहाँ से चला जाता है। इधर लिंग जीसा का लॉकर खोलता है। इन्हीं पोकर कार्ड की वजह से इतना ड्रामा हुआ, अब और नहीं, ऐसा बोलकर वो सारे कार्ड फाड़ देता है। उधर एक लड़का जो छुप के फ़ोटो खींचता है और कॉलेज के पत्रकार में काम करता है, लिंग की हरकतें कैप्चर कर लेता है। अब उसका अलग प्लान है, ये चोरी का फ़ोटो चिपकाना। जब लिंग वापस जा रहा होता है तब उसके हाथ में जीसा का एक और सामान आ जाता है। फोटोग्राफर गुस्सा होकर चिल्लाता है, अरे बेवकूफ़, लड़कियों का सामान चुरा रहा है क्या? तभी जीसा आ जाती है। क्या हो रहा है पूछती है। लिंग तुरंत बोलता है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था, और उसको पीछे ले जाता है। फिर लिंग जीसा से बोलता है, जो भी तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करो प्लीज़। जीसा मान जाती है और मस्ती में जवाब देती है, अरे वाह, मेरे लिए अंडरवियर गिफ्ट लेकर आए हो, बहुत क्यूट है, ऐसे ही होना चाहिए बॉयफ्रेंड को। दोनों एक्टिंग शुरू कर देते हैं और फोटोग्राफर कंफ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भी जीसा लिंग को धमकाती है, जो मैंने कहा वही करना, समझे? अब जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। इधर लिंग केक लेकर हैंसेंग के पास जाता है, पर जीसा आकर फिर से उससे झगड़ने लगती है। हर बार तू मेरे साथ ऐसे ही हरकत करता है। हैंसेंग आ जाता है और जिंदन के गले में चेन देखता है। फोटोग्राफर फिर से फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जीसा और लिंग इतनी एक्टिंग करते हैं जैसे दोनों सच के कपल हो। फोटोग्राफर इरिटेट होकर चला जाता है। फिर दोनों जीसा और लिंग फिर से झगड़ने लगते हैं। जीसा हंस के कहती है, तेरे साथ फेक बॉयफ्रेंड खेलना पड़ रहा है, कोई अच्छा लड़का होता तो सही होता है। जिंदन कहती है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ, और निकल जाती है। जीसा हैंसेंग से पूछती है, तुम जिंदन को पसंद करते हो और वो चैट उसके लिए ही था ना? हैंसेंग कहता है, हाँ, बट मैं उसे दोस्त मानता हूँ। फिर जीसा जिंदन एक साथ होटल जा रहे होते हैं। वहाँ मीफेन आ जाती है, यह देखो एक नया स्टोर ओपन हुआ है, हमें अपनी पसंद की प्लेट, वॉल या कप बनाना हो तो वहाँ जा सकते हैं, और उस पर अपनी पसंद की पेंटिंग भी बना सकते हैं। चलो चलते हैं, मुझे युआन को गिफ्ट देना है, बोलकर मीफेन दोनों को खींचकर ले जाती है। तो तीनों मिलकर बैठ जाते हैं और कुछ बनाना शुरू करते हैं। जीसा सबसे पहले एक प्लेट बनाती है, मीफेन एक कप बना रही है, और जिंदन भी एक कप बनाती है। फिर जीसा जाती है लिंग को अपना प्लेट देने, और लिंग बोलता है, बहुत ही अच्छा है। तब जीसा बोलती है, हमें ही कुछ करना होगा हैंसेन और जिंदन को मिलाने के लिए, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लिंग बोलता है, मुझे भी लगता है, और वो दोनों चले जाते हैं। जीसा तुरंत जिंदन के पास जाकर बोलती, इधर वेट करो, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलना है। जिंदन कहती, कौन इम्पोर्टेंट आदमी, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड लिंग है क्या? जीसा बोलती, वो सब मत पूछो, इम्पोर्टेंट आदमी है, और उसका फ़ोटो लेना लगती है। इधर देखो उधर देखो बोलकर। इधर लिंग सीधा हैंसेंग के पास जाकर बोलता है, तुझे पता है कॉलेज के बाहर एक मॉडर्न स्वयंवर हो रहा है, जिंदन भी वहाँ गई है, देख उसने फ़ोटो भी डाली है, शायद वो कोई बॉयफ्रेंड चाहती है। लिंग हंसकर बोलता है, अच्छा हुआ तू सिर्फ उसको एक फ्रेंड मानता है, अगर तुझ उसे प्यार होता तो तुझे फील होता। और लिंग वहाँ से निकल जाता है ये सब कर। हैंसेंग फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाता है। लिंग मैसेज करता है जीसा को, हैंसेंग गुस्सा होकर निकल गया है। जीसा भी जिंदन से बोलती है, मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ, और वो भी निकल जाती। इधर हैंसेंग सीधा जिंदन के पास स्वयंवर में पहुँच जाता है। तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे जगह आकर बॉयफ्रेंड ढूंढने की, तुम नॉर्मल क्यों नहीं रह सकती, बोलकर चिल्लाता है। जिंदन उसको देखते हुए बोलती है, तुम कितनी बेवकूफ़, कैसी बातें कर रहे हो? हैंसेंग फिर से बोलता है, फिर और किस लिए आई हो यहाँ? जिंदन गुस्से में कहती, कुछ नहीं, और अपने हाथ में रखी गिफ्ट वहीं छोड़कर निकल जाती है। हैंसेंग देखने लगता है, ये बॉक्स में क्या है? उसे खोलता है तो उसमें कपल कप होता है जिसमें एक पेंटिंग बनी होती है। जिंदन और हैंसेंग चांद के नीचे वाइन पीते हुए ये देखते ही हैंसेंग को सब समझ आ जाता है और तुरंत जिंदन के पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन जाते वक्त जिंदन अचानक नीचे गिर जाती है, सीधा कचड़े में गिर जाता और उसका ड्रेस खराब हो जाता है। पीछे से हैंसेंग आ जाता और कहता है, नीचे गिर गई क्या, मैं मदद करूं? जिंदन गुस्से में कहती, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो, और चलने लगती है। हैंसेंग उसे रोकता है। हैंसेंग कहता है, तुम मेरे
मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिनदेन चौंक जाती है और कहती है क्या गर्लफ्रेंड? हैंसेन कहता है हाँ, वो चेन किसी और के लिए नहीं तुम्हारे लिए ही था, बस गलती से आंटी के पास चला गया, पर एंड में तो तुम तक आ गया ना। जिनदेन शर्मा जाती है और हंसने लगती है। तब हैंसेन कहता है तुम नीचे गिर गई थी, इसलिए 1 मिनट रुको, और अपना शर्ट निकाल कर जिनदेन के कमर में बांध देता है ताकि कीचड़ ना दिखे। जिनदेन खुश हो जाती है। फिर वो कहता है मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो फिर गिर जाओगी। तो दोनों हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। जिनदेन अपने रूम में आती और बैठ जाती है। कप निकालती, उसे देखकर शर्माती, फिर चेन को छूने लगती और स्माइल करती। तभी मीफेन आती और कहती क्या रे, इसे क्यों घूर घूर कर देख रही हो, जैसे तेरे बॉयफ्रेंड ने दिया हो। उसी वक्त जीशान भी अंदर आ जाती है। तीनों बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे जिनदेन क्वाइटली हैंसेन का शर्ट धो देती है और डिसाइड करती है क्लास में ले जाकर उसे दे देने का। वहीं मीफेन बैठी होती है, मेकअप लगा रही होती है युआन से मिलने के लिए। जिनदेन कहती है मेरा एब्रो भी थोड़ा सा ड्रॉ कर दो। मीफेन एक एब्रो ड्रॉ कर देती है। जब सेकंड स्टार्ट करती है तभी युआन का मैसेज आता है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, चलो। जिनदेन कहती है ओके ओके, बाकी मैं खुद कर लूँगी, जो तूने किया वही काफ़ी है। मीफेन चली जाती है, लेकिन जिनदेन दूसरा एब्रो थोड़ा बियर्ड बना लेती है। क्लास में जाकर वो हैंसेन के पास ना बैठकर कहीं और बैठ जाती है। हैंसेन उसे देखकर आवाज़ देता है जिनदेन जिनदेन, पर जिनदेन उसकी तरफ देखती भी नहीं है, सिर्फ उसका शर्ट दे देती है। हैंसेन कंफ्यूज हो जाता है, मैंने कुछ गलत किया क्या? वो उसे फिर से बुलाता है, लेकिन जिनदेन उसे गुस्से से दूर कर देती है। क्लास में सर आ जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, लेकिन हैंसेन को लगता है वो क्यों नाराज़ है। वो एक पेपर निकालता और लिखता तुम मुझसे क्यों गुस्सा है, और जिनदेन को नोटबुक में डाल देता, पर जिनदेन इग्नोर कर देती है। हैंसेन एक और नोट निकालता, अब भी गुस्सा है क्या, वो भी इग्नोर कर देती है। तीसरा नोट तो इतना जोश से फेंकता है कि सीधा जाकर टीचर के पैर में गिर जाता है। सर पढ़ते तुम गुस्से में भी क्यूट लगती हो। पूरा क्लास हंसने लग जाता है। हैंसेन एम्बेरस हो जाता है। जिनदेन भी पीछे मुड़ के देखती है और रियलाइज़ करती है कि आईब्रो और लग रहा है, तो उसे छुपा लेती है। क्लास के बाद हैंसेन जिनदेन का हाथ पकड़ कर चल रहा होता है। सब स्टूडेंट कहते हैं देखो हाथ पकड़ के दोनों एक साथ चल रहे हैं। हैंसेन उन्हें देखता, हम दोनों आज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा बोलकर हैंसेन सबके सामने अनाउंस करता। सब लोग जोर से ताली मार कर खुश होते हैं, लेकिन एक लड़की है जिसका पेट जलन से भर जाता है, वो है इंतोंग। जिनदेन थोड़ा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर लिंग जीशा से मिलने आता है। लिंग बोलता है फ्राइड चिकन लाया हूँ, खा लो। जीशा चुपचाप खा रही होती है। लिंग देखता है कुछ उसके फेस पे चिपका हुआ है, तुझे खाने भी नहीं आता क्या, बोलकर उसका फेस से हटा देता है। जीशा मन में सोचती है ये लड़का के साथ एक्टिंग करते करते मुझे सच में प्यार हो गया जैसा लग रहा है। फिर जीशा कहती है रुको मैं आती हूँ, और जाते वक्त उस सामने से एक लड़का से टकरा जाती है और कॉफ़ी उसका सारा गिर जाता है। लड़का गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है। तभी लिंग आ जाता है और कहता है अकल नहीं है तुझ में, मैं दूसरी कॉफ़ी ले आता हूँ। वो लड़का कहता है तुम कौन हो? लिंग कहता है मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ। यह कहकर चला जाता है। जीशा का फेस लाल हो जाता है। अगले दिन कैंटीन में जिनदेन लंच लेने जाती है और मांगती है दो। आंटी कहती है शर्मा क्यों रही है, बॉयफ्रेंड के लिए लेके जा रही हो, ले लो जाओ। वहीं जीशान भी होती है और कहती है मुझे भी दो चाहिए, और वो लंच ले जाती है। जिनदेन हैंसेन के रूम में जाती है और कहती है ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूँ। वहीं लिंगतोंग भी बैठी होती है। जिनदेन कहती है हैंसेन के लिए ब्रेकफास्ट है, प्लीज़ दे देना, और चली जाती है। थोड़ी देर बाद इंतोंग देखती है और कहती है ये कैसा ब्रेकफास्ट है, और उसे डस्टबिन में डाल देती है। जिनदेन वापस आती है और देखती है ब्रेकफास्ट मिसिंग है। जब डस्टबिन में देखती है तो वो शॉक हो जाती है, उसे शक होने लगता है इंतोंग पर। उधर जीशा भी आती है लिंग से मिलने और उसे ब्रेकफास्ट देती है। लिंग कहता तुम तो ऐसी नहीं थी, कहीं तुमने कुछ खाने में नहीं मिलाया है? जीशा गुस्सा हो जाती है, तुझे तो चप्पल से मारना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। लिंग कंफ्यूज हो जाता है, इसको क्या प्रॉब्लम है? जिनदेन सीधा जाके इंतोंग से पूछती है तुम इतना बुरा बिहेव क्यों करती हो, तुमने खाना डस्टबिन में डाल दिया। इंतोंग कहती है मैंने नहीं किया। जिनदेन कहती है अच्छा पहले तुमने मुझे वो वीडियो दिया था जो हैंसेन को पसंद नहीं था, अब तुमने मेरे खाना डस्टबिन में फेंक दिया, और हैंसेन को सब कुछ मैं बताऊँगी अभी। जिनदेन अब फ़ोन निकाल के हैंसेन को कॉल करती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन हैंसेन बोलता है मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा। कॉल कट कर देता है। जिनदेन उसे देखती है और कहती है ठीक है बाद में देखती हूँ, और चली जाती है। इंतोंग स्विमिंग के लिए जाती है, वहाँ जाकर जानबूझ के पानी में डूब जाती है। फिर लोग उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इंतोंग आँख खोलकर देखती है सब उसके पास होते हैं, लेकिन इंतोंग जगते ही सबसे पहले पूछती है हैंसेन कहाँ है। लीसी कहता है वो आ रहा है।
ये सुनते ही इंगतोंग एक नया ड्रामा स्टार्ट करती है। कहते हैं मेरे बैग में टैबलेट है, प्लीज़ दे दो। जब बैग चेक करते हैं तो उसमें डिप्रेशन की टैबलेट होती है। तभी हैंसेंग भी आ जाता है। वो कहता है कितने दिनों से डिप्रेशन की टैबलेट ले रही हो। इंगतोंग बोलती है सॉरी, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पिछले साल टूट गई थी। नैन की डेथ के बाद मैं उस सैडनेस से कभी बाहर ही नहीं निकली। मैं बहुत दर्द में हूँ, बोलकर रोना स्टार्ट कर देती है। हैंसेंग उसके पास बैठ जाता है और सब बाहर चले जाते हैं। हैंसेंग बोलता है मैं भी दुखी हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था तुम इतने तकलीफ में हो। वह हैंसेंग के दिल को बदलने की पूरी कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ मीफेन बताती है जिंदेन को कि येनतोंग डूब गई है और उसे डिप्रेशन भी था। तब जिंदेन कॉल करती है हैंसेंग को और पूछती है कैसी वो। हैंसेंग बोलता है ठीक है, आज मैं उसके साथ रुकने वाला हूँ। जिंदेन बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे येनतोंग के सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। तो हैंसेंग पूछता है रिपोर्ट में क्या है, तो बोलती है थोड़ा सा डिप्रेशन है। तब हैंसेंग बोलता है दिखाओ। यूं तो बोलती है मेरी बॉडी में झूठ थोड़ी बोलूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है और चले जाते हैं। रिपोर्ट देखने पर पता चलता है सब कुछ नॉर्मल है। लीशिन कहता है मुझे अभी भी टेंशन है येनतोंग की। हैंसेंग कहता है चलो कोई डॉक्टर से बात करते हैं। तभी नेक्स्ट डे हैंसेंग को पता चलता है कि एक अब्रॉड डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, उसे चेकअप करवा सकते हैं। लीसी तुरंत कहता है रुको मैं टिकट बुक करता हूँ। फिर हैंसेंग मिलने जा ही रहा होता है जिंदेन से, तो इंगतोंग का कॉल आता है। उसमें चिल्लाने की आवाज़ आती है और कॉल कट हो जाता है। हैंसेंग स्पीड में जाता है इंगतोंग के पास। इंगतोंग नाटक करती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो हैंसेंग कॉल करता है जिंदेन को, मैं नहीं आ सकता, कुछ काम है उधर। इंगतोंग बोलती है कॉफ़ी पीने चले, तो ये जिंदेन सुन लेती है और कॉल कट कर देती है। फिर जिंदेन अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही होती है। तब देखती है इंगतोंग और हैंसेंग को। इंगतोंग भी उसे देखती है और इंगतोंग तुरंत ड्रामा स्टार्ट करने लगती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो हैंसेंग किसी को नहीं देखता है, सिर्फ इंगतोंग को देखता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें रूम तक पहुँचा देता हूँ, और उसे रूम तक लेके जाता है। जिंदेन को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती। इधर सीधा अपने ऑफिस रूम जो स्विमिंग क्लब के पास है वहाँ चली जाती है। तभी पेट पकड़ के तेंग उसी तरफ आती है। शायद उसके स्टोमच में दर्द हो रहा होता है। जब वो झाँक कर देखती है इंगतोंग एक बोतल से टैबलेट निकाल कर दूसरी बोतल में डाल रही होती है। फिर वो असली बोतल को डस्टबिन में फेंक देती है और तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। तेंग सब कुछ देख लेती है। उसके दिमाग में डाउट आता है ये लड़की कुछ चोरी छुपे काम तो नहीं कर रही है। वो डस्टबिन में झाँक कर देखती है तो बोतल पे लिखा होता है विटामिन सी टैबलेट। तेंग सोचती है विटामिन सी टैबलेट किसी दूसरी बोतल में क्यों डाली। कुछ टाइम बाद जिंदेन और मीफेन रूम में वापस आते हैं। देखते हैं तेंग अभी भी बेड पे पड़ी हुई है। उसे सब मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करता और बोलता है इस लड़की को तो पहले ही लेकर आना चाहिए था, अच्छा वो सही टाइम पे ले आए, वरना प्रॉब्लम हो सकता था। अब 2-3 दिन रेस्ट कर लेगी, उसके बाद घर जा सकती है। जिंदेन सबको देखती है और कहती है मैं आज रात हॉस्पिटल में रुकूंगी, तुम लोग घर जा सकते हो। वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सबसे पहले तेंग उठती है। वो इधर उधर देखती है और सोचती है ये कौन है जो मेरे साथ है। देखती है जिंदेन सोई हुई है सोफे पे। जिंदेन कहती है क्या तुम ठीक हो। तेंग कहती है मैं ठीक हूँ, तुमने पूरी रात यहीं गुजारी। जिंदेन कहती है इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन नहीं था। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और होता तभी मैं हेल्प करती। ये बोलकर जिंदेन वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त तेंग कहती है ज़रा विटामिन सी टैबलेट लेते आना। जिंदेन ओके कहकर निकल जाती है। तभी हैंसेंग का फ़ोन आता है। जिंदेन फ़ोन उठाती है और कहती है मैं बाद में बात करती हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, और कॉल कट कर देती। तभी हैंसेंग टेंशन में आ जाता और तुरंत जाता है हॉस्पिटल। इधर जिंदेन टैबलेट लेकर वापस आती है और तेंग को दे देती है। तेंग कहती है देखो ऐसी विटामिन सी की टैबलेट होती है। जिंदेन बोलती है ओके। तभी हैंसेंग आता है। वो जिंदेन को चारों तरफ से देखता है, उसका माथा छूता है और पूछता है तुझे क्या वो हॉस्पिटल क्यों आई है। जिंदेन हंस के कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रूममेट तेंग की तबीयत खराब थी इसलिए हॉस्पिटल आई हूँ। हैंसेंग कहता है चलो तुम ठीक हो तो सब ठीक है। जिंदेन कहती है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। हैंसेंग कहता है ऐसे मत बोलो प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुझे पता है क्या। तभी इंगतोंग का फिर से फ़ोन आ जाता है। हैंसेंग मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, कोई भी यहाँ नहीं है मेरे पास, प्लीज़ तुम ज़रा आ सकते हो। हैंसेंग कहता है इंगतोंग की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना होगा। तो जिंदेन बोलती है मैं भी साथ चलूँगी। वो दोनों इंगतोंग को देखते हैं। जिंदेन पूछती है क्या हुआ। इंगतोंग बोलती है बहुत सर दर्द हो रहा है। वो टेबलेट निकालती है लेने के लिए और बोलती है जरा पानी दे दो। हैंसेंग पानी दे देता है। इंगतोंग टेबलेट हाथ में रखती है, तुरंत मुंह में डाल देती है। तभी जिंदेन को फ्लैशबैक याद आता है विटामिन सी वाली टैबलेट जो तेंग ने दिखाई थी। उसी मोमेंट पे जिंदेन को रियलाइजेशन होता है ये लड़की डिप्रेशन की दवाई नहीं विटामिन सी की टैबलेट ले रही है। वो शॉक हो जाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि जो दवाई ले रही है वो डिप्रेशन की नहीं दवाई है, वो विटामिन सी की है जो तेंग ने मुझे दिखाया था। मीफेन कहती है वो झूठ बोल रही है।
जिंदन बोलती है ये मेरा गैस है, कंफर्म नहीं बोल सकते। जीशा बोलती है चलो कंफर्म करते हैं, और वो साइड जाकर इंतोंग को मैसेज करती है कैफ़े में मिलने के लिए, और इंतोंग रेडी हो जाती है मिलने। तभी लीशी आ जाता है और जिंदन से मिलता है। जिंदन बोलती तुम यहाँ? लीशी बोलता है मैं मिलने आया हूँ इंतोंग से, और वो चला जाता है मिलने। लीशी बोलता है इंतोंग से रिपोर्ट दे दो, एक डॉक्टर आए हैं वो बहुत अच्छे। इंतोंग गुस्से में बोलती है मुझे किसी डॉक्टर से नहीं मिलना और मेरी क्लास से मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। इधर कैफ़े में इंतोंग आती है, जिंदन और जीशा भी बैठे होते हैं। जीशा पूछती है तबीयत अब ठीक है ना, टैबलेट वैसे ले रही हो? इंतोंग कहती है हाँ। जीशा उसे अंदर भेज देती है ऑर्डर चेक करने के लिए। तभी वो इंतोंग के बैग को खोलती है और देखती है टैबलेट, और विटामिन सी की ही टैबलेट निकलती है। जीशा शॉक हो जाती है और कहती है देखो हमें बेवकूफ़ बना कर रखा है। तभी इंतोंग वापस आते हैं, पूछती है मेरा बैग क्यों टच कर रही हो? जीशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं टच करके देख रही थी, बैग तो बहुत प्रीटी है। इंतोंग कहती है हाँ अब्रोड से लाया है। तब एक लड़की कॉफ़ी लेके आती है और गलती से इंतोंग के बैग पर गिरा देती है। वो लड़की कहती है मैं बैग साफ करके लाती हूँ, और इंतोंग उसे बैग दे देती है। हैंसेंग वहाँ आ जाता है। जिंदन बोलती है इधर बैठो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हैंसेंग पूछता है क्या हुआ, सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? वो लड़की जो काम कर रही थी बैग दे के चली जाती। जिंदन कहती है इंतोंग 1 मिनट के लिए अपना बैग दो या उससे मेडिसिन निकाल कर दिखाओ। इंतोंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? जीशा कहती है नाटक करना बंद करो, जो तुम ले रही हो डिप्रेशन की दवाई नहीं है, वो विटामिन सी की टैबलेट है। इंतोंग बोलती है गुस्से में मैं यहाँ से जा रही हूँ। जीशा उसे रोक लेती है। इंतोंग कहती है मैं ये सब डाउट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम लोग समझती क्या हो? जीशा उसका बैग उससे ले लेती है और मेडिसिन निकाल कर हैंसेंग को देखने बोलती है, लेकिन इस बार उसमें डिप्रेशन की असली टैबलेट ही मिलती है। जिंदन और जीशा दोनों शौक हो जाती है ये क्या हो रहा है, अभी तो विटामिन सी टैबलेट थी, अब असली डिप्रेशन की टैबलेट कैसे आई? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। इंतोंग देखती है और कहती है आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। हैंसेंग उसके पीछे चला जाता है, मैं उसका ख्याल रखूँगा। जीशा सोचती है अभी तो टैबलेट चेक की थी, इतनी जल्दी कौन बदल सकता है? तभी हैंसेंग इंतोंग के पीछे आकर पूछता है तुम ठीक हो ना? जिंदन भी आ जाती है और कहती है प्लीज़ गलत मत समझो, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सॉरी, तुमने मेरी हेल्प की थी ना, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कैसे किसी का मन शांत करना है, चलो चलते हैं बीच पे। जिंदन हैंसेंग और इंतोंग बीच पे जाते हैं। इंतोंग कहती है यहाँ आकर मन शांत लग रहा है, और कहती है जिंदन से ज़रा एक फ़ोटो ले लेना हम दोनों की। जिंदन कहती है ओके, और फ़ोटो ले लेती है, लेकिन वो अलग अलग उन दोनों की सोलो सोलो फ़ोटो ले लेती है। इंतोंग पूछती है तुमने अलग अलग फ़ोटो क्यों ली? जिंदन बोलती है आपने बोला था फ़ोटो ले लो, ये नहीं बोला था साथ में, इसलिए मैं कंफ्यूज होगी। और कहती है चलो अब हम दोनों की फ़ोटो ले लो, कपल जैसी होनी चाहिए। इंतोंग पिक ले ले। अब तीनों मिलके एक टेंट में रिलैक्स कर रहे होते, तभी लीशी आ जाता है। इंतोंग पूछती है तुम कैसे आए? हैंसेंग कहता है मैंने कॉल किया, मुझे और जिंदन को कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं। इंतोंग कहती मुझे भी घर जाना, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ। लीशी कहता है अब नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम ठीक हो। तब फ्लैशबैक में बताया जाता है जब तीनों बात कर रहे थे टैबलेट के बारे में, तो लीशी सब सुन लिया था। फिर उसने एक काम वाली लड़की से कहा था कि कॉफ़ी गिराकर बैग उससे ले लेने को, और अंदर में असली टैबलेट रखा था लीशी ही था। इंतोंग बोलती है मैं डर के मारे झूठ बोली थी, मुझे पता था ये गलत है, मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ हैंसेंग को मत बताने। लीसी बोलता है तो जल्दी से जल्दी हैंसेंग को बता दो, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिंदन हैंसेंग के हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं ना करते, तुम इंतोंग पे विश्वास करते हो? हैंसेंग बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, चाहे जो भी हो, तुम्हारे मुंह से गलत बात कभी नहीं निकलती, मुझे पता है। जिंदन को थोड़ा सुकून मिलता है। हैंसेंग तुरंत लीसी को फ़ोन करता है ओए कब लेकर जा रहे हो इंतोंग को डॉक्टर के पास, मुझे उसके बारे में बात करनी है। लेकिन लीसी बोलता है वो जाना नहीं चाहती है, छोड़ देते हैं। फिर हैंसेंग इंतोंग के पापा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इंतोंग के पापा उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इंतोंग बोलती है पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। हैंसेंग बोलता है तो तुम अभी तक झूठ बोल रही थी? इंतोंग बोलती है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जीशा कहती है क्या एक्सप्लेन? हैंसेंग को जिंदन से दूर करने के लिए तुम ये सब कर रही है, और यही थी जो जिंदन को वो वाला वीडियो भेजी थी। हैंसेंग पूछता है क्या ये सब सच है? इंतोंग बोलती है मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हैंसेंग बोलता है इंतोंग मैं सिर्फ जिंदन को पसंद करता हूँ, और ये कहकर हैंसेंग जिंदन का हाथ पकड़ के निकल जाता है। फिर जिंदन क्लास जाती है और प्रोफेसर से पूछती है PTSD के बारे में कुछ बताइए, कैसे उसे ख़त्म करें। तो प्रोफेसर कहते हैं मैं कुछ बुक बताता हूँ, उसे जाके पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ ना। तो जिंदन लाइब्रेरी जाती है बुक लेने और बैठ के पढ़ने लग जाती है, और इधर इंतोंग यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही होती है। तब लीसी आता और कहता है ये ले जाओ, इसे रास्ते में खा लेना। इंतोंग उसे गले लगाकर गुड बाय कहती है।
फिर जिंदन अपने रूम में आती है बुक्स लेकर और कहती है अपने फ्रेंड्स को कि कल सबको बुला लेना, मैं ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट डे सब लोग आते हैं और जिंदन सबको बोलती है हैंसेंग को ट्रॉमा से निकालने का एक तरीका है, हमें जो कुछ भी हैंसेंग के साथ हुआ उसे रिक्रिएट करना हो। यून बोलता है बट कैसे करेंगे। लिंग बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट डे जिंदन उसे पार्क में बुलाती है। हैंसेंग आता है, कॉल करता है जिंदन को। जिंदन बोलती है आ गए। हैंसेंग बोलता है हाँ तुम कहाँ हो। जिंदन बोलती है मैं भी आ रही हूँ। फिर लिंग से पूछती है ये प्लान वर्क करेगा। लिंग बोलता है हाँ बिल्कुल करेगा, बस टाइम होने दो। बट हैंसेंग सोचता है मैं जाता हूँ जिंदन के लिए टी लेके आता हूँ। जिंदन सोचती है ये तो जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पर जाती है और वो हैंसेंग को बुलाती है। हैंसेंग रुकता है और उसे किस कर लेती है। जिंदन के सब फ्रेंड्स पीछे से क्लैप कर रहे होते हैं। उसी वक्त पानी का फॉन्ट ओपन हो जाता है और दोनों पानी में भीग जाते हैं, लेकिन हैंसेंग को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो जिंदन को किस करते रहता है। दोस्त लोग आपस में मिलकर बात करने लग जाते हैं। हैंसेंग हंसता और कहता है पानी से तो मुझे डर लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पानी देखते ही डर जाऊँ। रोज़ सुबह नहाकर कॉलेज जाता हूँ। सब हंसते हैं हाँ हाँ सही पकड़े हो। लिंक कहता है मेरे पास एक और आइडिया है। सब मिलकर एक हॉट स्प्रिंग वाटर जाते हैं, वहाँ सब पानी में चिल कर रहे होते हैं। लिंक तुरंत पानी में गिर जाने का नाटक करता है जैसे डूब रहा है। हैंसेंग नाटक करना बंद करो, सब दिख रहा है मुझे। तभी जिंदन को एक आइडिया आता है। वो हैंसेंग की दी हुई नेकलेस पानी में फेंक देती है और एक्टिंग करती है अरे मेरा नेकलेस तो जो हैंसेंग ने दिया था वो कहाँ चला गया। वो ढूंढने लग जाती है और अचानक से फिसल जाती है। हैंसेंग तुरंत पानी में आ जाता है और बोलता है तुम मत ढूंढो मैं ढूंढता हूँ। ढूंढना स्टार्ट करता है उसे। वो नेकलेस मिल जाता है और उसे गले में पहना देता है। सब खुश हो जाते हैं। हैंसेंग देखता है और जिंदन को कहता है अब प्लीज़ कुछ मत खोना। जिंदन उसे हक करती है तुमने कर दिया। वहाँ सब लड़कियाँ हैंसेंग को एडमायर कर रही होती है। अब सब लोग एक नई जगह पे जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा बॉल पानी से भरा होता है, उसमें मुंह डालकर सांस रोकनी होती है। एक लड़का ऑलरेडी 4 मिनट तक रुक चुका होता है। अगर कोई 4 मिनट 20 सेकंड तक सांस रोक ले तो सबको फ्री खाना मिल सकता है। जिंदन हैंसेंग से करती है तुम ही कर सकते हो, तुम तो पानी में ज़्यादा टाइम तक सांस रोक सकते हो, प्लीज़ करो ताकि सबको फ्री फूड मिले। हैंसेंग देखता है, हिम्मत जमा करता है। एक तरफ जिंदन हाथ पकड़ती है, वो पानी में जाता है, पूरे 5 मिनट तक सांस रोक लेता है, सबको फ्री खाना मिलता है, सब लोग फुल इंजॉय करने लगते हैं। फिर हैंसेंग जिंदन को एक इम्पॉर्टेंट जगह ले जाता है। जिंदन पूछती है किसका घर है। हैंसेंग कहता है याद है नैन जो पानी में डूब गया था, ये उसका घर है। उसी की माँ हैंसेंग और जिंदन को अंदर ले जाती है। बहुत सारे बॉक्स अंदर होते हैं। फिर उसकी माँ कहती है ये कौन है। हैंसेंग बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिंदन ग्रीट करती है आंटी को। आंटी पूछती है बहुत दिन के बाद आए हो। हैंसेंग कहता है नैन के साथ जो हुआ उसके बाद मैं नहीं आ पाया। आंटी बोलती वो तो एक्सीडेंट है, तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हो। हैंसेंग बोलता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। फिर आंटी कहती है हम लोग शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, तो सब पैक कर रहे हैं। जिंदन और हैंसेंग कहते हैं हम हेल्प करेंगे और वो पैकिंग में मदद करने लगते हैं। तब एक वॉच मिलती है। हैंसेंग कहता है मैं उसे बर्थडे गिफ्ट पे दिया था और वो नैन के बारे में जिंदन को बताना शुरू करता है। हम दोनों मिडिल स्कूल से साथ थे, एक साथ कंपटीशन करते थे, तब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। एक बार एक कंपटीशन में हम दोनों को जाना था। नैनवान को चोट लग गई थी। कोच उसे बोल रहे थे कि तुम कंपटीशन में नहीं जा सकते। नैनवान बोलता है हैंसेंग को मत बताना। हैंसेंग सुन लेता है ये सब। नैनवान उसके पीछे चला जाता है। हैंसेंग बोलता है मैं कंपटीशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। नैनवान बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तू जीत गया तो लगेगा मैं भी जीत गया। फिर कंपटीशन होता है। नैनवान चीयर करता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। हैंसेंग जीत जाता है। उसके बाद हैंसेंग और नैनवान प्राइज शेयर करते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक और फोटो होती है हैंसेंग और नैनवान के साथ में। उस फोटो को देखकर जिंदन बहुत खुश हो जाती है। हैंसेंग उस फोटो को देखकर बोलता है हम दोनों एक दूसरे को पोस्ट कार्ड सेंड किए थे कि फ्यूचर में कैसे होंगे, मेरा तो मुझे नहीं मिला। तभी नैनवान की माँ आती है और कहती है ये पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हो देखो। हैंसेंग देखता है उसमें लिखा रहता है मैं बनना चाहता हूँ वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर। हैंसेंग बोलता है हाँ यही आंटी, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर का एग्ज़ाम दूंगा, मैं नैनवान का सपना पूरा करूँगा। कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है। वो दोनों देखते हैं कि पास हुए हैं या नहीं। वो दोनों पास हो जाते हैं। हैंसेंग बोलता है तुम पक्का यही करना चाहती है। जिंदन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ नैनवान का सपना पूरा करना। और बोलती है कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे जिसमें सीपीआर था। वो कहती मुझे अच्छे से सीपीआर नहीं आता। तो हैंसेंग कहता है मैं सिखाता हूँ और उसे सिखाने लगता है। जिंदन ट्राई करती है। तभी हैंसेंग के दोस्त आ जाते हैं। वो देखते हैं वो दोनों को करीब तो टीज करने लग जाते हैं। हैंसेंग जिंदन को देखकर मुस्कुराने लगता है। जिंदन को थोड़ा एम्बेरस फील होने लगता है। अगले दिन हैंसेंग का पहला स्विमिंग कॉम्पिटिशन था। वो तैयार होकर कंपटीशन एरिया में जाकर खड़ा हो जाता है। जब स्विमिंग का टाइम स्टार्ट होता है सब लोग पानी में कूद जाते हैं, लेकिन हैंसेंग से तो पानी में कूदा भी नहीं जा पाता। वो डर के मारे वहीं खड़ा होता है। जिंदन साइड से उसे देख रही होती। तभी जिंदन कहती इससे ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से इसे ले जाती हूँ। और वो जिंदन के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिंदन जो कुछ भी हैंसेंग के साथ हो रहा है उसको एक वॉइस रिकॉर्डर में नोट करने लग जाती है।
हैंसेंग अभी भी स्विमिंग नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर जिनदेन वापस रूम में जाती है। तब जीशा उससे पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है ना। लेकिन जिनदेन कहती है सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मीफेन कहती है कल मुझे और युआन दोनों को डेटिंग के 200 दिन हो जाएंगे, तो हम सेलिब्रेट करने वाले, तुम लोग भी आ जाना। तब दोनों कहते हैं ओके। अगले दिन युआन और मीफेन बीच पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज करते। वहाँ हैंसेंग और जिनदेन पे पहुँच जाते। दूसरी तरफ लिंग और जीसा भी आ जाते हैं। मीफेन बोलती तुम सब वेकेशन में आए हो, इसलिए हमें तुम्हारे लिए एक गेम प्लान किया है। बीच में 2-3 बॉक्स जमीन के नीचे छुपा दिए गए हैं, जो ढूंढ लेगा वो गिफ्ट उसका। सब लोग भाग के ढूंढने लगते हैं। लिंग और जीशा अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। जीशा को एक बॉक्स मिल जाता है, वो कहती मिल गया और बॉक्स को खोलती है। उसमें एक छोटी सी क्यूट हार्ट शेप होता है। जीशा सोचती कितना क्यूट है ना। तब लिंग कहता है मैं भी देखूं क्या, और वो ले लेता है। पर जीशा अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो तुरंत लिंग को किस कर देती है और कहती है आई लाइक यू। लिंग शौक में वहीं जम जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है। जीशा को लगता है उसने कुछ गलत कर दिया, वो थोड़ा ड्रामा करती है जैसे बेहोश होने वाली है। तब लिंग सोचता है लगता है ये ज़्यादा पी ली है, इसलिए ऐसे बिहेव करती है। लिंग कहता है चलो साइड में बैठते हैं, तब तक होश नहीं आता इसे। वो उसे लेकर जाकर साइड में बैठा देता है। दूसरी तरफ हैंसन और जिनदेन दोनों ढूंढने में लग जाते हैं। जिनदेन कहती है मैं उस तरफ देख कर आती हूँ और चली जाती है। तब हैंसन अपनी कैप निकालकर ज़मीन पर छोड़ देता है। जिनदेन वापस आती है और देखती है कैप पानी में तैर रहा हो। उसे लगता है हैंसेंग पानी में डूब रहा है। वो घबरा कर जाती है और हैंसेंग बोलने लगती है, पानी की तरफ भागती है। जिनदेन जब आधी पानी में डूब जा चुकी है तभी उसकी कैप मिलती है। हैंसेंग आता है और देखता है जिनदेन पानी में डूब रही है। हैंसेंग पानी में जाने की कोशिश करता है पर उसका पैर कांपने लगता है, वो अंदर जा नहीं पाता। बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहता है जिनदेन को बचाना ही होगा और वो पानी में उतर जाता है। दूसरी तरफ जीसा तुरंत उठ जाती है और कहती है चलो चलो देखो क्या हो रहा है। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर सब लोग उधर दौड़ जाते हैं। तीनों लोग मिलकर एक तरफ भागते हैं। तब तक हैंसेंग जिनदेन के करीब पहुंच चुका है। हैंसेंग कहता है मैं यहाँ हूँ। जिनदेन भी उसे देखकर उसी की तरफ तैरती है। लिंग और युआन भी देखते हैं और कहते हैं चलो अंदर जाते हैं, और वो भी पानी में उतर जाते हैं और बचा के हैंसेंग को पानी के बाहर लाते हैं। हैंसेंग आँख खोलता है, सब लोग उसके आसपास होते हैं। सब पूछते सब ठीक है ना। हैंसेंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सब लोग मिलकर वापस निकल जाते हैं। जिनदेन अपने बेड से नीचे उतरती है। उस रात उसका मन दुखी होता है और सोचती है हैंसेंग की हालत और ख़राब हो गई है। अब पानी में उतरने के बाद भी उसका मन ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, उसे कैसे अगला स्टेप तक लेके जाऊं। उसी रात लिंग ब्रश करते वक्त जीशा के बारे में याद कर रहा था। वो सोचता है क्या जीशा ने जो कहा वो प्यार था या वो नशे में थी। अगर वो सच में कह रही है तो मैंने जो रिएक्शन दिया वो गलत था। वो अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगता है। अगले दिन हैंसेंग जिनदेन के साथ चुपचाप बैठा हो। तब जिनदेन कहती है क्या सोच रहे हो, ये सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है, देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हैंसेन को ये सब सुनकर रिलीफ नहीं मिलता। सीधा एक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे केस हमने बहुत देखे, थोड़ा ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। तब जिनदेन हैंसन को एक मैसेज करती है कहाँ हो, चलो कुछ खाने चलते हैं। हैंसन तुरंत रिप्लाई करता है मुझे एक काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। लेकिन असल में वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया होता है। वहाँ से ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद हैंसन वापस जिनदेन को मिलने चला जाता है। वो साइकोलॉजी की क्लास में होती है। जिनदेन और हैंसन दोनों लेक्चर सुन रहे होते हैं। वहाँ प्रोफेसर कहते हैं PTSD यानी ट्रॉमा के बाद लोगों को पानी से या किसी भी ट्रिगर से डर लगता है। ऐसे कई पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। ये सब सुनकर हैंसन को धीरे धीरे विश्वास आने लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तभी एक लड़की पूछती है क्या ऐसे भी लोग हैं जो कभी ठीक नहीं होते। प्रोफेसर कहते हैं हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पानी देखकर जिंदगी भर डर लगता है। ये सब सुनकर जिनदेन का दिल एकदम हिल जाता है और हैंसन उदास हो जाता है। उधर हमारा लिंग जीसा को फिर से देखने के लिए वॉल क्लाइंबिंग सेंटर चला जाता है। वो सोचता है उसके मन में क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आता और उसे अवॉइड करने लगता है। तभी जीसा वहाँ आ जाती है, बोलती है इतना क्यों हंस के दांत निकाल रहे हो और फिर मुझे देखते ही क्यों छुप रहे हो। लिंग बस चुपचाप उसे देखते रहता है। फिर वो कहता है कल रात जो तुमने एक बात बोली थी वो याद है ना, सच में याद है ना। जीसा बोलती मुझे क्या पता मैंने क्या बोला, पी के लोग जो भी बोलते वो थोड़ी ना याद रखते। तभी जीसा को एक फ़ोन आता है। जेसन आ गई क्या, मैं आ रही हूँ कहकर वो निकल जाती है। लिंग देखकर हैरान होता है जेसन ये कौन है। वहाँ एक गोरा लड़का आता है, जीसा के कंधे पे हाथ रखता है और उसे लेकर चला जाता है। ये देखकर लिंग काफ़ी सैड हो जाता है। वो ट्रेनिंग सेंटर में चुपचाप बैठा होता है। उसे पता चलता है कि जीसा कैफ़े गई है जेसन के साथ। लिंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो कैफ़े पहुँचकर देखता है कि जेसन जीसा को किस कर रहा है। वो गुस्से में भाग कर जाता है, लेकिन जाकर देखता है वो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। जीसा तो पीछे खड़ी होती है। जीसा पूछती है क्या कर रहे हो। लिंग शॉक में वहाँ से भाग जाता है। जेसन कहता है लगता है ये जेलस हो गया। जीसा हंसने लगती है। जीसा कैजुअली अपने रूम में बैठी हुई होती है। तभी जिनदेन पूछती है
क्या हुआ, इतनी खुश लग रही हो? जीसा बोलती है मैं एक कंपटीशन के लिए अप्लाई की थी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। जिंदन बोलती है वाह, लेकिन क्या तुमने लिंक को बताया है? जिंदन बोलती अभी नहीं। फिर जीसा बीच पे शांत से बैठकर लिस्ट बना रही होती है क्या क्या ले जाना है। तभी लिंक वहाँ आ जाता है। वो लिस्ट लिंक को देती है और बोलती है ये सब ले आना, मैं जा रही हूँ। लिंक कहता कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? जीसा कहती है यहाँ रुकने के लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद लिंक कॉल करता है, मैंने सामान भेजवा दिया, जाके देख लेना। जीसा सामान लेकर रूम के अंदर आ जाती है। वो उसे खोलती है तो अंदर सिर्फ नूडल्स के पैकेट होते हैं, लेकिन सब टूटे हुए होते हैं। मिफन और जिंदन कहती है उसने जानबूझ के सब किया है ताकि तू ना जा पाए। फिर दिखाया जाता है लिंक तो बहुत सैड है। बाकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं। सब पूछते इस पागल को क्या हो गया। लिंक वहाँ से चला जाता है। कंपटीशन के लिए जीसा निकलने वाली होती है। जिंदन बाय बोलकर उसे भेज देती है। हैंगसेंग देख रहा होता है। फिर वो पूछता है और वो लिंक वो नहीं आएगा क्या? जीसा कहती है नहीं नहीं, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। कहकर वो कार में चढ़ जाती है। इधर लिंक तेजी से एयरपोर्ट में पहुँचता है, थोड़ा लेट हो जाता है। वो घबराकर जीसा को कॉल करता है, जीसा तुम कहाँ हो? जीसा कहती है मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। लिंक पलट कर देखता है शांति से, जीसा पीछे ही खड़ी होती है। लिंक पीछे मुड़कर कहने ही वाला होता है पगली तुझे अभी जाने की क्या ज़रूरत है, मत जाओ प्लीज़। तभी जीशा बोलती है तू तो मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। लिंक को तभी समझ में आता है ओह तो तू कंपटीशन के लिए जा रही थी। उसके चेहरे पे अब सुकून आता है। जेसन वो जो उस दिन आया था वो मेरा कोच है, कहकर जीसा हंसती है। लिंक के हाथ में एक बॉक्स होता है, जीसा देख लेती है और वो बॉक्स जल्दी से खोलती है। उसमें बहुत सारे पर्सनल कार्ड्स होते हैं, वही कार्ड जो पहले लिंक ने उसके लिए बनाया था लेकिन उसने थ्रो कर दिया था। मैं इन सब को मिस करता हूँ, कहकर लिंक वो कार्ड दोबारा बनवाता है। फोटोग्राफर के पास जाकर उसी कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में कॉमेडी स्टाइल फ़ोटो क्लिक करवाता है। वही स्पेशल कार्ड वो जीसा के लिए लेकर आता है, एकदम लिमिटेड एडिशन। फिर कहता है ये कार्ड ही नहीं, मैं खुद भी अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मैं रेडी हूँ तुझे हैंडल करने के लिए। लिंक शांत होकर बोलता है। जीसा उसे जोर से गले लगा लेती है। उधर जिंदन और मिफेन मिलकर हैंगसेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिंदन बोलती है एक मूवी देखी थी मैंने जिसमें हीरो को भी ऐसी ही प्रॉब्लम था जैसे हैंगसेंग को है। हीरोइन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। हीरो समझ नहीं पाता लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर करता है, अपना स्ट्रेंथ वापस पाता है। जिंदन बोलती है तो क्या मैं भी हैंगसेंग से ब्रेकअप कर दूं? मिफेन कहती है हैंगसेंग तो तेरा दिमाग तोड़ देगा। तभी जिंदन वो मूवी हैंगसेंग को भेज देती है। इधर हैंगसेंग भी उदास बैठा होता है। अगले दिन हैंगसेंग और जिंदन मिलते हैं। जिंदन पूछती है मैंने एक मूवी देखने को बोली थी, तूने देखा क्या? हैंगसेंग कहता है नहीं मैं सो गया था। जिंदन बोलती है वो अच्छी मूवी है, देख लेना। हैंगसेंग बोलता है ओके। फिर वो दोनों स्विमिंग एरिया जाते हैं। वहाँ इंतोंग रहती है, वो सबको गिफ्ट दे रही थी। वो हैंगसेंग और जिंदन के लिए भी गिफ्ट लेकर आती है। इंतोंग उसे गिफ्ट देती है और जिंदन ले लेती है। जिंदन के मन में कुछ अजीब सी कन्फ्यूज़न होती है। जिंदन बोलती है मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। जिंदन बीच पे चली जाती है। वो बोलती है मुझे नहीं लगता हैंगसेंग अब ठीक हो सकता, अगर उसे पानी से डर लगता है तो लगे, मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहे, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वो ये सब बोलकर रिकॉर्ड करना शुरू करती है। तभी इंतोंग आती है और कहती है जिंदन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। जिंदन बोलती कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। तो इंतोंग बोलती ओके मैं जाती हूँ। इधर जीसा भी वापस आ जाती है। जिंदन और मिफेन को गिफ्ट देती है और तेंग के पास जाकर कहती है तेरे लिए भी एक गिफ्ट है। मेरे लिए भी, कहकर तेंग मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लेती है। तभी जीसा कहती है इंतोंग वापस आई है तो सबको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिंदन कहती है उसने कुछ गलत नहीं किया अभी तक, जब से आई है बस हैंगसेंग की हेल्प कर रही है। सब लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते, समझने की कोशिश करो और हैंगसेंग जो कर रहा है उसे करने दो, हम देख लेंगे, कहकर जीसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जिंदन सीधा लिंक के पास जाके पूछती है हैंगसेंग को ब्रेकफास्ट देना है, कहाँ है वो कहता है हैंगसेंग म्यूज़िक रूम में है। जिंदन सीधा म्यूज़िक रूम में जाती है। वहाँ जाकर देखती है हैंगसेंग और इंतोंग दोनों अकेले बैठे रहते हैं। इंतोंग कुछ म्यूज़िक बजा रही होती है। ये देखकर जिंदन को गुस्सा आ जाता है, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, कहकर वो निकल जाती है। बाद में पता चलता है कि वहाँ लिसी भी था, वो म्यूज़िक थेरेपी चला रही थी जिससे हैंगसेंग को थोड़ा हिम्मत मिले, इसलिए इंतोंग उसकी मदद कर रही थी। तब इंतोंग कहती है आज एक स्पेशल कॉन्सर्ट है, उसमें भी ऐसे ही म्यूज़िक थेरेपी होगी, मेरे पास 4 टिकट है, क्या हम सब मिलकर चले, जिंदन को भी ले लेंगे। हैंगसेंग तुरंत हाँ कह देता है। फिर लिंक आता है और कहता है तेरी गर्लफ्रेंड ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, उसने दिया? मैंने जिंदन को देखा ही नहीं।
नहीं। कहते ही जिंदन गुस्से से मुंह बनाकर वहां आती है। लिंग तुरंत कहता है आप लोग बात करो, मैं चला जाता हूँ। हैंसन पूछता है आप म्यूजिक रूम तक आई थी लेकिन ब्रेकफास्ट क्यों नहीं दिया? जिंदन कहती है तुम लोग दोनों अकेले मजे कर रहे थे, मुझे डिस्टर्ब करना नहीं था। हैंसन कहता हम अकेले नहीं थे, लीसी भी था, हम तीनों म्यूजिक थेरेपी कर रहे थे, वैसे भी कल एक कॉन्सर्ट है, चलोगी? जिंदन हाँ कह देती है। अगले दिन सब कॉन्सर्ट के लिए निकलते। इंतों का क्लिप टूट जाता है। जिंदन तुरंत अपना क्लिप निकाल के इंतों के बालों में लगा देती है। तीनों अंदर जाकर बैठ जाते। लीसी अभी तक नहीं आया। तभी इंतों के पास कोई लड़की आके कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, हमें सीट अलग मिली है, क्या आप सीट चेंज करेंगे? इंतों कहती है मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ। तभी लीसी आता और ये सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। वो सीधा इंतों के पास जाके बैठ जाता है। कॉन्सर्ट के बाद चारों बाहर आते हैं। जिंदन तुरंत हैंसन से कहती है सर हम दोनों थोड़ा अकेले चलकर टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रोमांस कर ले, कहकर उसे ले जाती है। इंतोंग देख लेती है। इंतोंग लीसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चले, और वो दोनों हाथ पकड़ कर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ जिंदन दोबारा अपनी क्लास में आती है। क्लास में आते ही इंतोंग वापस आके कहती है ये हेयर पिन तूने मुझे दिया था ना, ये वापस ले लो, और देकर चली जाती है। जिंदन भी वहाँ से निकल जाती है। मैं कुछ भूल गई हूँ कहकर फिर से वापस आती है। इधर हैंसन डॉक्टर के पास फिर से गया होता है। डॉक्टर कहते हैं अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, शायद कुछ साल लग जाएंगे, तब तक के लिए ट्राई करते हैं। ये सुनकर हैंसन का दिल और टूट जाता है। वो बहुत उदासी से अपने रूम में वापस आता है। वहाँ देखता है उसे जिंदन का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। ये तो जिंदन का ही लगता है कहकर वो उसे ऑन करके सुनने लगता है। उस रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा होता है। हैंसन अब और ठीक हो पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए उसे दूर हो जाना ही बेहतर है, अब ब्रेकअप करना ही एक ही रास्ता है। ये सुनकर हैंसन और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो वॉइस रिकॉर्डर लेकर जिंदन को ढूंढने जाता है। जिंदन भी उस वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढ रही होती है। वो देखती है वो रिकॉर्डर को और पूछती है वो तुम्हारे पास है? थैंक गॉड मिल गया। हैंसन गुस्से से वो रिकॉर्डर उसके हाथ में देकर चला जाता है। जिंदन उसे देखती रह जाती है। फिर जिंदन उससे मिलने जाती है और कहती है मुझे रिकॉर्डर के बारे में बात करनी है। हैंसन इतना हर्ट है कि वो कहता है मुझसे बात मत करना, मेरे पीछे मत आना। फिर वो ट्रेनिंग रूम में आती है। उसे देखते ही हैंसन गुस्से में चिल्ला देता है। जिंदन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो तुरंत लिंग के पास जाकर कहती है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया। लिंग कहता है मैं चेक करता हूँ कि क्या हुआ है। फिर सब फ्रेंड्स ग्रुप साथ में बैठे होते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। जिंदन बोलती है जब से ये रिकॉर्डर सुना है तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। लीसी बोलता है दिखाओ रिकॉर्डर। जिंदन दिखाती है बट वो रिकॉर्डर टूटा हुआ होता है। जिंदन सोचती ये कैसे टूट गया। लीसी बोलता है मैं रिपेयर कर दूंगा। जीसा बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। लिंग कॉल करता है हैंसन को और बोलता है स्विमिंग ग्राउंड में मिलो, और वो जाता है मिलने को। वहाँ जाते ही जिंदन को भेज देता है सब लोग मिलके हैंसन से बात करने के लिए। जिंदन उसके पास जाती है और कहती है क्या हो गया तेरे को, तुम मुझसे गुस्सा क्यों है? हैंसन कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जिंदन को यकीन ही नहीं होता कि हैंसन ने ऐसा बोला। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो? हैंसन बोलता है जो तुमने सुना, और वहाँ से निकल जाता है। जिंदन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे लगता है ब्रेकअप बोलना कोई नॉर्मल बात है क्या, इतनी आसानी से कह दिया उसने। इधर हैंसन भी चुप नहीं बैठा। वो भी बहुत उदास होकर ग्राउंड में बैठकर एक बियर पी रहा होता है। वहीं पे जीसा आती है और कहती है मैं तुम्हारी उम्र की हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारी आंटी हूँ, याद है ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं जिंदन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। और वो उसके पास बैठ जाती है। हैंसन धीरे धीरे और पीते रहता है और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। जीसा पूछती है तुमने क्यों ब्रेकअप किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ से चली जाती है। तभी इंतोंग आती है क्या हाल बना लिया है, कितनी पी है तुमने, तुझे अपने आप का ख्याल भी नहीं है, बोलकर उसे हाथ से संभाल कर हॉस्टल ले जाती है। वहाँ लीसी आता है और पूछता है क्या हुआ। इंतोंग कहती है ये पीकर पड़ा था, अंदर ले जा। तभी लीसी उसे अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ जिंदन को हंसाने के लिए मीफेन और जीसा मिलकर उसके लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन जिंदन रोती रहती है। दोनों को समझ नहीं आता क्या करे। एक तरफ हैंसन अपने दुख में डूबा है, दूसरी तरफ उसे मैथ कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। हैंसन कहता है मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मत ढूंढना, और वो निकल जाता। लिंग पूछता है क्या जिंदन ने तुम्हें कुछ बोला है। हैंसन कुछ नहीं बोलता है। लिंग जिंदन को फ़ोन करके बताता है। जिंदन को पता चल जाता है अगर ये चला जाएगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, हम बात भी नहीं कर पाएंगे, और वो उदास हो जाती है। फिर लीसी उसे बुलाता है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तुमसे करनी है, और उसे वॉइस रिकॉर्डर दिखाता है। उसमें बस ये रिकॉर्डिंग होती है। हैंसन अब और ठीक हो पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए उससे दूर हो जाना ही बेहतर है, ब्रेकअप करना ही एक ही रास्ता है। और कुछ भी नहीं होता उस रिकॉर्डिंग में, फुल ऑडियो तो मिलता ही नहीं।
नहीं है। किसी ने जानबूझ के मैं जो बात करने आई थी उसमें से कट करके सिर्फ वही पार्ट हैंसन को दिया जो उसे पसंद नहीं था। मेरा सिस्टम में पूरा ऑडियो फाइल सेव है, मैं जाके वो पूरा भेज देती हूँ। ऐसा बोल के जिंदन वहाँ से भाग जाती है। हैंसन पढ़ रहा होता है, तभी उसे जिंदन से फुल ऑडियो फाइल मिलता है। वो बिना रुके सुनना शुरू करता है। उस ऑडियो में होता है, मैंने उस मूवी को भेजा था बट उसने नहीं देखा। उसमें हीरो को ट्रॉमा होता है, उसकी जीएफ उससे ब्रेकअप कर लेती, फिर वो ट्रीटमेंट करता है और वो ठीक हो जाता है। क्या मैं भी ब्रेकअप करूं? लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे उससे बहुत प्यार है, चाहे वो स्विमिंग कर पाए या नहीं, मैं उससे कभी गिव अप नहीं करूँगी। हैंसन को सब समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं होता है जिंदन से बात करने का। जिंदन देखती है वो सुन लिया है, तब भी मैसेज नहीं कर रहा। वो लिसी के पास जाके कहती, मैंने सब कुछ क्लियरली भेज दिया है, फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। लिसी कहता है वो सामने आएगा तब बात कर लेना, तभी सब समझ में आएगा। पर जिंदन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती, बिना खाए सो जाती। तब जीसा आती है, अरे बिना खाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे तो फीवर भी आया है, तू खाना खाएगी या नहीं? जिंदन कहती नहीं खाना। तब जीसा तुरंत हैंसन को फ़ोन करती है, वो कुछ नहीं खा रही है, वो बहुत वीक हो गई है। हैंसन कहता है मुझे काम है, बाद में देख लूँगा, और फ़ोन कट कर देता है। जिंदन और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती, पर फिर हैंसन उस जगह पे ऑर्डर करता है जहाँ जिंदन हमेशा अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। वो डिलीवरी वालों से कहता है जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना, एक लड़की के लिए खाना देना है। तब जिंदन के पास फ़ोन आता है, आपने लास्ट टाइम यहाँ से ऑर्डर किया था ना, तो आपने एक कूपन जीता है, आपके लिए एक स्पेशल सूप रेडी है, आपका ऑर्डर आ गया है, ले जाइए। जिंदन उसे लेकर खाने बैठती है। बीमार लोग जैसे खाते वैसा एक अच्छा न्यूट्रिशन सूप होता है। जिंदन उसे पीती वक्त फिर से हैंसन की याद में चली जाती है। फिर वो बीच की तरफ चली जाती है, वहाँ पर शांति जगह पर बैठ जाती है। फिर दूसरी तरफ लिंग किसी फाइल को ढूंढ रहा होता है। जीसा देखकर कहती है, अरे ये हैंसन के ही तो रूम में होगा, मैं जाकर ले लेती हूँ। एक फ़ाइल उठाकर देखती है, उसमें एक और फाइल होती है। हैंसन ने अपने लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जिसमें लिखा होता है कि उसके ठीक होने का चांस बहुत कम है। जीसा ये देखकर शॉक हो जाती है, इसलिए वो इतना उदास है, इसलिए जिंदन से दूर जा रहा है। और फिर जिंदन को बुलाकर दिखाती है, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, पर सोचती है मैं तो चैन बीच पे ही छोड़ आई हूँ, और तुरंत जिंदन भाग के वहाँ चली जाती है। वो बीच पे जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। तब एक छोटी सी लड़की आकर कहती, दीदी मैंने ये चैन अभी अभी यहीं से उठाया है, क्या ये आपका है? जिंदन खुश हो जाती है, थैंक यू, आगे से हमेशा याद रखना, गुस्से में कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं फेंकना चाहिए, तुम भी याद रखना, ऐसा जिंदन कहती है। छोटी सी लड़की कहती है ओके बाय, और वहाँ से वो चली जाती है। जिंदन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन ही जिंदन डायरेक्ट उसके कैंप में तक चली जाती है। कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बोलता है सिर्फ स्टूडेंट ही अंदर जा सकते हैं, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। तब तक के लिए एक डिलीवरी वैन अंदर आ जाता है, उसके पीछे चिपक के जिंदन एक तरीके से अंदर चली जाती है। फिर वह हैंसन को ढूंढना शुरू करती है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। जिंदन हर एग्ज़ाम हॉल के पास जाकर झाँक देखने लगती है कि वो किस रूम में है। फाइनली एक हॉल में उसे हैंसन दिखाई देता है, लेकिन तभी एक टीचर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कौन है वहाँ, कहकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। हैंसन भी उसके पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है शायद जिंदन ही थी। जितना लिख सकता था उतना लिखकर हैंसन जल्दी से पेपर दे देता है। चेक क्यों नहीं किए पूछते हैं तो कहता है नहीं बस इनफ है, कहकर वो बाहर चला जाता है। देखता है जिंदन का कहीं भी नामो निशान नहीं। उदास होकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी कोई आवाज़ आती है हैंसन, और हैंसन मुड़ कर देखता है जिंदन वहाँ उसके लिए बनाया हुआ केक लेकर खड़ी होती है। हैंसन उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई? जिंदन कहती है मैंने देख लिया साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर कहती है अब क्या हुआ? टेस्ट में बोला गया ना कि टेस्ट ठीक नहीं आएगा, तो क्या हुआ? तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो क्या हुआ? दोनों में से किसी को एक को स्विमिंग तो आती है, वही काफ़ी है। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। जिंदन प्यार से हैंसन के सर छूकर कहती है समझे? हैंसन मुस्कुराते करता ओके समझ गया। तब जिंदन कहती है मैं ये केक बनाकर लाई हूँ, लेकिन केक थोड़ा ख़राब हो जाता है। हैंसन कहता है कोई बात नहीं, मुझे पसंद आया, और केक ले लेता है। तब जिंदन कहती है और एक गिफ्ट भी है, और अचानक से हैंसन को किस कर लेती है। हैंसन उसे देखता है और फिर वो भी किस कर लेता है जिंदन को। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उनके सब फ्रेंड मिलकर खुशी में वाइन पीकर उनकी जोड़ी दोबारा बनने का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लिंक कहता है किसी की नज़र लग गई होगी तभी ऐसा सब कुछ हुआ। फिर जीसा कहती है
लेकिन जो भी रिकॉर्डर बदला वो बहुत गलत किया। फिर इंतोंग पूछती है पता चला किसने किया। हैंसेंग कहता है कुछ नहीं पता चला। तब जिनदेन देखती है इंतोंग उसके पास बैठी होती है। जिनदेन कहती 1 मिनट के लिए फ़ोन देना। इंतोंग कहती है लो। जिनदेन फ़ोन देखती है और सोचती है इसमें पेंट लगा है। इंतोंग वापस फ़ोन ले लेती। जिनदेन का चेहरा एकदम बदल जाता है। बाद में जब इंतोंग रेस्ट रूम जाकर बाहर आती है, जिनदेन उसका वेट कर रही होती है। इंतोंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझ पे शक कर रही हो क्या? जिनदेन कहती है उस दिन जब हम दोनों मेरे जगह से निकले थे तब हमारे वॉल पे नया पेंट था। उसे टेस्ट करते वक्त थोड़ा पेंट मेरे डेस्क पर गिर गया था। तुमने वही जगह से फ़ोन रखा होगा। अब वो पेंट तुम्हारे फ़ोन में चिपक गया है। जिनदेन कहती है मुझे तभी शक हुआ था, अब सोचा चेक करके देखूं, पर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग शक नहीं हुआ था। लेकिन अब जब हैंसेंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया। जिनदेन कहती है। इंतोंग गुस्से में कहती है अब क्या तुम हैंसेंग के पास जाकर ये सब बोलने वाली हो? तुम्हें क्या लगता है वो तुम पर विश्वास करेगा? तभी हैंसेंग वहाँ आ जाता है। हैंसेंग कहता है देखो इंतोंग, अगर तुम कुछ भी नहीं करती फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता है, ये समझ लो। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ जिनदेन से प्यार करता हूँ। ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर इंतोंग रोने लगती है। उसे टिश्यू पेपर देने लिशी आता है। इंतोंग पूछती है क्या तुम भी मुझे गलत कहने आए हो? लिशी कहता है तुम्हारा प्यार सही या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए मुझे झूठी उम्मीद दिखाई, झूठा प्यार दिखाया। तुमने मेरे अच्छे दिल के साथ खेला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, आगे से मेरे पास मत आना, कहकर लिसी भी चला जाता है। हैंसेंग इधर फाइल रख रहा होता है, तभी लिसी का मैसेज आता है मैं जा रहा हूँ, तुम सबसे बिना मिले अपना ख्याल रखना। ये मैसेज देखते ही तीनों उदास हो जाते। इधर इंतोंग जाती है हैंसेंग और जिनदेन के पास और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी सच बताना चाहती हूँ। हमारा फ्रेंड ननयुआन की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, मैं ही जिम्मेदार हूँ। फ्लैशबैक दिखाता है जब लोग सिलेंडर ले जाने के वाले थे, पानी में जाने से पहले इंतोंग किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो व्यक्ति बहुत बिजी होता है। मैं इन तीनों के लिए सिलेंडर ले लेती हूँ। इंतोंग 3 सिलेंडर लेकर आती है, लेकिन वो सिलेंडर उन चीज़ों में से था जो रिपेयर के लिए रखे गए थे। उनमें से 2 सिलेंडर फॉल्ट था, एक हैंसेंग को गया, दूसरा ननयुआन को। सिर्फ इंतोंग के पास सही सिलेंडर था और जब किसी को बचाना था इंतोंग ने सिर्फ हैंसेंग को बचाया। अगर सच देखा जाए तो ननयुआन की मौत के लिए इंतोंग ही जिम्मेदार थी, लेकिन हैंसेंग गिल्ट में जी रहा था और इंतोंग ने कभी उस गिल्ट को हटाने की कोशिश भी नहीं की। इंतोंग कहती है हर साल मैं उनके घर एक फ्लावर भेजती हूँ माफ़ी मांगने के लिए, पर ये गिल्ट कभी नहीं मेरे दिल से गया है। मैं अब जा रही हूँ, कहकर इंतोंग शांति से चली जाती है। हैंसेंग उसे देख रहा होता है। जिनदेन कहती है अब तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सबको पता चल गया है। अब तुम स्विमिंग जाने वाले हो ना? जिनदेन कहती है हैंसेंग भी शायद स्विमिंग प्रैक्टिस में चला जाता है। वहाँ सब लोग एक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे कैसे बचाया जाए, उसके लिए स्विमिंग और वॉल क्लाइंबिंग आनी चाहिए। जिनदेन और हैंसेंग दोनों वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हैंसेंग खुशी से स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है, अपने फ्रेंड की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी जिनदेन आती है। वो कहती है अगर तेरा फ्रेंड ये देख ले तो तुझे लेकर बहुत प्राउड फील करेगा। आज हैंसेंग और सब स्टूडेंट का ग्रेजुएशन डे है। जिनदेन उसकी जूनियर होने के नाते रेडी होकर आती है ग्रेजुएशन अटेंड करने। वो पूछती है क्या हम जाएं? तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है आप लोग अंदर नहीं जा सकते। वो वहाँ स्पीच देने गया होता है। मैं कुछ लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, वो कहता है। उसमें से एक खास इंसान भी है, कहकर जिनदेन के बारे में बोलने जाता है, लेकिन जिनदेन अभी तक वहाँ नहीं पहुँची होती। उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा होता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड को साइड करके जिनदेन तेजी से दौड़कर अंदर आती है। जिनदेन को देखते ही वो कहता है मैं पहले ज़िंदगी में बहुत ईगोइस्टिक था। मुझे लगता था मैं किसी
खुशी के लायक नहीं हूँ, पर जिंदन ने मेरी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया। इसलिए मैं मानता हूँ कि हर किसी को ज़िंदगी की हर खुशी मिलने का हक है। जब तक दिल में गिल्ट रहेगा तब तक हम खुद को और दूसरों को दर्द देते रहेंगे। जैसे जिंदन ने मुझे उठाकर संभाला, वैसे तुम भी सब किसी और को संभाल सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, कहकर वो स्टेज से नीचे उतर जाता है। जिंदन दौड़ के आकर उसे टाइटली हग करती है और वहाँ बाकी दोनों कपल भी मिल जाते हैं। सब कपल मिलकर खुशी से चिल्लाते हैं, अब हम सब ग्रेजुएट बन गए हैं। इसी खुशी भरे पल के साथ ये क्यूट एपिसोड ख़त्म होता है। सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ खुशी से स्माइल कर रहे होते हैं और ये प्यारा सा एपिसोड एक परफेक्ट एंडिंग लेता है। अगला एक और ब्यूटीफुल सीरीज़ हमारे चैनल पर आप देखने वाले हो, वो कौन सा है जानने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस सीरीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले नए सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय।